तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड में एंड में देखा था भाई इसके मास्टर ने इसको अपना पर्सनल स्टूडेंट बना लिया था, जिसके पास इसको एक 9 ड्रैगन टेक्निक नाम का टेक्निक मिलता है। तो उसको फाइनली यहाँ पे सीख लेता है और सीखने के बाद यहाँ पे खुशी के चलो भाई अब टोटा भाई यहाँ पे मैंने 4 यहाँ पे टेक्निक सीख लिया, जिसमें से 4 यहाँ पे मैजिक वाला था। एक सबसे पहले स्वॉर्ड वाला जिसने सीखा था, सेकंड भी स्वॉर्ड वाला था जिसमें 3 स्वॉर्ड यहाँ पे एक बार में तैयार होता है, जिससे भाई इसने अपनी सीनियर की जान बचाई थी। और तीसरा आज इसने सीख लिया, और जो चौथा यहाँ पे था भाई एक साथ यहाँ पे शेडो अपने साथ तैयार कर सकता था। हाँ ये बेसिकली टोटल इसने 4 यहाँ पे सीख लिया। तो यहाँ पे खुश विल जो है जैसे असाइनमेंट आएगा उसमें बेसिकली हमें फाइट करने को रहेगा। तो फाइट में मैं अपने चाहे तो टेक्निक यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन भाई टेक्निक के बारे में ज़्यादा बंदे ऐसे जानते नहीं है और हमारे सेट के यहाँ पे टेक्निक भी नहीं, तो क्या वाकई में यूज़ करने यहाँ पे ठीक रहेगा। ऑफकोर्स भाई मेरे पास ये यूज़ नहीं करूँगा तो मैं फाइट यहाँ पे कैसे करूँगा। हाँ लेकिन इसमें से जो 2 है ना भाई ओके जो आज मैंने सीखा वो, और साथ ही में ये वाला भाई जो 300 वाला टेक्निक है वो बहुत यहाँ पावरफुल है। बाई चांस किसी बंदे को ज़्यादा यहाँ पे चोट लगे तो और मैं क्या करूँ भाई शेडो वाला तो भाई टेक्निक भागने के लिए छुपने के लिए यूज़ होगा, वो अटैक के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा काम ही नहीं आता। ओके तो मैं क्या करूँ, आई एम सुपर कंफ्यूज ना हो। उतने में जो इसकी सीनियर यहाँ पे चांग यू है आती है, आते यहाँ पे कहती है जूनियर कैसे भाई असाइनमेंट बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है, हाउ द जो एक्साइटेड हो ना। ये भी कहता है हाँ सीनियर एक सेकंड ये मेरा कमरा है और मेरे ख्याल से दरवाजा यहाँ पे बंदा, आप ऐसे कैसे यहाँ पे अंदर आ गई। जो सुनते ये कहती है वेल वो तो एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाली नहीं हूँ, तो तुम तो पहली बार यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हो ना, मुझे लगा ही था। तो चलो मेरे साथ मैं तुम्हें रूल्स वगैरह यहाँ पे बता दूँ। मास्टर को यहाँ पे डर था कि यहाँ पे तुम पहली बार करो, तुम्हें शायद रूल्स के बारे में यहाँ पे नहीं मालूम होगा, इसलिए उन्होंने स्पेशली मुझे तुम्हारे पास भेजा तुम्हें रूल्स वगैरह समझाने के लिए। उसको लेकर आ जाती है भाई एक बोर्ड के पास जहाँ पे पूरा रूल्स लिखा हुआ था और किसके साथ यहाँ पे मुकाबलों को सब लिखा था। बताती कि यहाँ पे सबसे पहले ना 1 वर्सेस 1 यहाँ पे फाइट होगा अलग अलग पिक के साथ, जिसमें से भाई सारे के सारे बंदे एलिमिनेट होते जाएंगे। और जब तक भाई ये मुकाबला तब तक चलेगा जब तक टोटल यहाँ पे टॉप 10 बेस्ट बंदे यहाँ पे ना आ जाए। उसके बाद से जो हमारे इनर सेट के जो मेन सिटी है ना, मेन सिटी के पास यहाँ पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपस में लोग कॉम्पिटिट करेंगे। और जो बाकी सारे जो मेंबर्स रहेंगे ना भाई सेट के मेंबर्स सबके सब यहाँ पे देखेंगे, यानी ढेर सारे बंदे देखने के लिए यहाँ पे आएंगे। और सामने बोर्ड पे भाई अपोनेंट वगैरह का नाम लिखा था कि भाई किसका मुकाबला किसके साथ यहाँ पे होने वाला है। तो सीनियर दिखाती है देखा तुम्हारा मुकाबला ना जी माँ एक नाम के एक बंदे के साथ यहाँ पे होने वाला है। ये भी कहता वेल तो मेरे ख्याल से तुमने क्या बोला, जो नॉर्मल यहाँ पे मुकाबला होगा 1 वर्सेस 1 उसमें कम बंदे देखने आएंगे, और जो टॉप 10 का जो बंदों का मुकाबला होगा उसमें ज़्यादा बंदे यहाँ पे देखने आएंगे ना। जो सुनते ये कहती वेल हाँ डेट सेट ओके तुम्हारा सपना क्या टॉप 3 में जाने का, देखो तुम्हारा जिस हिसाब से टैलेंट ना तुम यहाँ पे जा भी सकते हो। ये भी कहता है या वेल मैं अपना पूरा यहाँ पे ट्राई मारूंगा। वो भी कहती है वेल तो सारा जो भी था रूल्स मैंने तुम्हें समझा दिया, मुझे मास्टर के पास यहाँ पे वापस लौटना पड़ेगा, तो तुम भी अपना काम करो, गुड लक। वो भी यहाँ पे कहता है यार थैंक यू सीनियर मुझे इतना बताने के लिए। वो यहाँ से निकल जाती है। ये भी यहाँ पे सोचते तो वेल मेरे ख्याल से ये यहाँ पे ठीक ही हुआ। आई मीन हाँ कम बंदे भाई जितने कम बंदे मुझे देखेंगे उतना कम मैं यहाँ पे एक्सपोज होंगे, लेकिन हाँ टॉप 10 में चला गया, टॉप 10 में ढेर सारे बंदे यहाँ पे देखने आएंगे, उस बात का भी एक टेंशन है। और तभी पीछे से ना इसको एक आवाज़ आती है भाई कहते हुए जानू। ये भी हिल जाता है, ये कौन है और ये और कोई नहीं बल्कि यही होंगशवान यहाँ पर है। ये भी हिल जाती है, कहती मैडम आप ये क्या हरकतें कर रहे हो पब्लिक में, ऐसे जानू मत बोलो, मैं आपको कोई यहाँ पे हस्बैंड नहीं हूँ। वो यहाँ पे कहती नहीं आप हमारे यहाँ पे हस्बैंड हो, आप यहाँ पे बोल गए। ये सेट में आने से पहले मैंने आपको क्या वादा किया था कि अगर आप हमारी मर्जी यहाँ पे कर दोगे तो मैं आपको यहाँ पे अपने पति जैसा ट्रीट करूँगी। तो मेरा तो कोई बेसिकली शादी हुआ नहीं है, तो आप ही मेरे पति हुए ना। ये यहाँ पे कहता है कि नहीं देखो उस समय मेरी मजबूरी यहाँ पे थी, अगर मैं तुम्हारी मर्द यहाँ पे नहीं करता तो मेरी यहाँ पे जान निकाल देती, इसलिए मैं मदद करने को तैयार हूँ। यहाँ पे देखिए आपको डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, और मैं मजाक यहाँ पे नहीं करूँ, वाकई में आप मेरे जानू, आप मेरे स्वामी, आप मेरे पति देव हो। देखो उस समय भाई भले आपने यहाँ पे मतलब मजबूरन मेरी मदद यहाँ पे की थी, लेकिन एंड तक आपने हमें यहाँ पे धोखा नहीं दिया और आपने मेरी जान यहाँ पे बचा ली थी। अगर आप हमारी जान यहाँ पे ना बचाते तो अब तक मैं यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहती। और मैंने ऐसा सुना भाई आप अभी के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुके हो, क्या ये सच है? जो सुन रही है यहाँ पे कहता है वेल तुम ऐसा कह सकते हो, ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे जा चुका हूँ कंप्लीटली, तुम अभी बोल नहीं सकते कि भाई अभी तक इसका जो सारा रूट है ना सारे रूट यहाँ पे 9वें पे नहीं गए। जो सुनते होंगशवान भी कह दिया अच्छा ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे जा चुका, कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसा कोई आइटम है जो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। और अपने अरमानों के यहाँ पे चेक करती है और एक पील का बोतल यहाँ पे निकालती है और देती है, कहती है हाँ इसे कहते हैं भाई जेड प्योर पील, जो कि ना कल्टिवेशन इंप्रूव करने के लिए स्पेशली जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के बंदे रहते हैं ना उनके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है। और मुझे लेकिन ये यूज़ करना यहाँ पे पसंद नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, ये लीजिए। और यहाँ पे कहते हैं भले पसंद ना हो लेकिन तुम्हें ये करना चाहिए, तुम अपने पास रखो और अपना इंप्रूवमेंट यहाँ पे करो। ये यहाँ पे कहते हैं अरे नहीं यार रखे ना, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं, मुझे ऐसे भाई पिल लगभग रोज यहाँ पे मिलते रहते हैं। ये यहाँ पे कहते देखो वो बात यहाँ पे नहीं है, वो सामने से बता दिया, आप काय को टेंशन लेते भाई। इसी सेट के जो मास्टर जिंगशु है ना भाई उनके अंडर में आके भाई मैं ट्रेनिंग कर दूँ, और बड़ी कमाल की वो औरत है, इसलिए भाई मेरा भी अच्छे सेवा पानी करती है, आपको मेरे बारे में टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। वो भी यहाँ पे कहता है अरे
यार तू समझ नहीं रही। और यहाँ पे कहती है सुनिए जानू, देखिए यार जब आपके साथ मेरी पहली बार यहाँ पे मुलाकात हुई थी ना, उस समय भाई मैं आपको पहचान नहीं पाई कि आप कितने कमाल के कितने टैलेंटेड बंदे हो, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे पहचान में आ गए हो। और अभी तो जो मेरा टैलेंट है ना, मेरा टैलेंट भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कि मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पे मदद कर सकूँ, लेकिन जितनी मेरी औकात है ना, अपने औकात के हिसाब से आपकी मदद करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करूँगी। इससे जो असाइनमेंट टेस्ट यहाँ पे होने वाले ना, जाइए उसमें भाई झंडे यहाँ पे गाड़ दीजिए। ये भी एकदम इमोशनल हो जाता है उसकी बातें सुन के। उतने में अपने कोई टेक्निक यूज़ करती है और खुद को टेलीपोर्ट करके गायब होकर अपना जो है ना भाई पीक उसकी ओर पहुंच जाती है अपने मास्टर के पास ट्रेनिंग करने के लिए। उसको मास्टर को मालूम चलता है कि इसने अपना पिल उस लौंडे को यहाँ पे दे दिया, तो कहती भी कि अच्छा भाई तूने अपने पिल उस लौंडे को दे दिया, अब पक्का तू यहाँ पे बस्ता रही होगी। जो सुनते ये कहती मैं बस्ताऊंगी, मैं बड़ा काय को बस्ताऊंगी, मैं पहले से प्यार में यहाँ पे गिर चुकी हूँ और प्यार में गिरने के बाद ना बस्तावा बिल्कुल भी नहीं होता। और जब अपनी जानू की मदद करती हो तब तो बिल्कुल सुनते वो भी कहती है उसके मास्टर भाई क्या बकवास है, कुछ फालतू बकवास है मत करो, तुम उसके प्यार में यहाँ पे गिर गई ताकि वो मतलब वो ज़्यादा हैंडसम इसलिए। जो सुनते ये यहाँ पे कहती है वेल हाँ पैसा कह सकते हो भाई, हैंडसम होना वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये भी पीछे से कहती है भाई तूने फालतू में उसकी मदद की, तुझे ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, वो उसके लायक यहाँ पे नहीं। ये यहाँ पे कहती है ऐसे कैसे नहीं भाई, बहुत ही अच्छे लायक है। देखो जब हमारी मुलाकात पहली बार हुई थी ना, उस समय कल्टीवेशन रूट भी नहीं था उसके पास, लेकिन आज देखो भाई कितना कमाल का कितना टैलेंटेड यहाँ पे बन चुका है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल पे यहाँ पे जा चुका है। समझ रहे हो ना इतने कम टाइम के अंदर। वो यहाँ पे कहती है वेल अच्छा ऐसी बात है क्या, वाकई में इतना टैलेंटेड तो है, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में सुना कहीं को नहीं, मैं भी इतने लंबे समय से इसी सेट की भाई एल्डर हूँ। ये बताती है कि सेल लीडर ने मुझे ऐसा बताया कि उनको भाई ऐसा लो प्रोफाइल रखना पसंद है, अपने बारे में ज़्यादा बताना बिल्कुल पसंद नहीं है, और सेकुलेशन में यानी सबसे अलग होकर हमेशा यहाँ पे कल्टीवेशन करते। उन्होंने भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन रिजेक्ट मार दिया। ये कहते नहीं भाई मुझे मरने से यहाँ पे डर लगता है। जो सुनते इसके मास्टर भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, इंटरेस्टिंग, ये बंदा मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके बारे में और यहाँ पे जाना पड़ेगा। असाइनमेंट का टाइम यहाँ पे आ जाता है और जैसे इसके सीन ने कहा था भाई बहुत ही कम बंदे देखने आएंगे, ज़्यादा बंदे तब आएंगे जब टॉप 10 के बंदों का यहाँ पे मुकाबला चालू होगा। लेकिन इसी में ना जितना इसने सोचा था उसके ज़्यादा मुकाबले वाले बंदे आ गए थे। ये भी हिल जाते अरे बाप रे इतने सारे बंदे देखने आ गए, तो अब मैं क्या करूँ यार, मेरी तो फट रही है। तब इसके सिस्टम में लेके आ जाता है ओके ठीक है आप असाइनमेंट पूरा करने यहाँ पे आ गए। आपके पास दो ऑप्शन, सबसे पहली बात एकदम हाई प्रोफाइल रखो भाई, मारो बंदों को एकदम बवाल यहाँ पे क्रिएट कर दो, जिसके बाद से आपको यहाँ पे हाई ग्रेड के भाई क्रिस्टल मिलेंगे। सेकंड भाई लो प्रोफाइल यहाँ पे रखो, बस है ना टॉप 3 के अंदर यहाँ पर आ जाओ। हाँ टॉप 3 के अंदर यहाँ पे आ जाओ, जिसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेजर आइटम मिलेंगे। ये भी देखता वेल यहाँ पे क्रिस्टल की तो कमी मेरे पास नहीं है, लेकिन ट्रेजर्स की यहाँ पे कमी है। प्लस यहाँ पे लो प्रोफाइल रखे मुझे बस टॉप 3 में यहाँ पे आना था, यानी सेकंड वाला अपन सेकंड वाला यहाँ पे चूज करेगा, तो सेकंड यहाँ पे चूज करता है। चूज करना तो यहाँ पे ये भी नोटिस करता है, एक बात मैंने नोटिस किया जो भी भाई मुझे ऐसा टास्क मिलता है ऐसे वाले, उसमें ना हमेशा पहला ऑप्शन हाई प्रोफाइल का रहता है और सेकंड ऑप्शन हमेशा बोलता है हमेशा लो प्रोफाइल करके पूरा करने को रहता है। और लो प्रोफाइल करके पूरा करने का भी मेरा ऐसी पर्सनैलिटी है, यानी मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से मुझे ये सजेस्ट भी यहाँ पे करता है। मुझे वाकई में खाली लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना है, मुझे हाई प्रोफाइल में आगे कभी भी अपना नाम फेमस है कि भाई दुश्मनों को मेरी और यहाँ पे अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करना। मैं तब तक यहाँ पे लो प्रोफाइल रखूँगा जब तक मैं यहाँ पे अमर ना बन जाऊँ। असाइनमेंट का जो मुकाबला बेसिक रहता है ना वो यहाँ पे चालू होने वाला है, और यहाँ पे इसका राउंड का बारी आ जाता है भाई हैंड का मुकाबला। यहाँ पे जो जी मांग नाम के बंदे के साथ ना अनाउंस यहाँ पे हो जाता है, और वो मुकाबला देखने के लिए भाई ये लोग भी यहाँ पे आए थे। मुंह और मुंह की जो बहन यहाँ पे थी, ओ शिट में नाम यहाँ पे बोल के बस वो दोनों यहाँ पर आए थे। और आते यहाँ पे जो बहन थी वो कहती वाह, और अपनी सगी बहन भाई फैमिली की मेंबर तो उस हिसाब से यहाँ पे बहन लगेगी, तो ये कहती वाह देखो 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 हैन के यहाँ पे मुकाबला चालू हो चुका है, हैन तो यहाँ पे आग लगा देगा। वो मूवी कहता है या भाई आई नो वो पक्का यहाँ पे आग लगा के रख देगा, बस तुम यहाँ पे मुकाबला देखते जाओ। लेकिन जैसे मुकाबला देख रहे थे ना, ऐसा कोई कांड देखते जो देखते लोग हिल जाते हैं। मुकाबला हो रहा है लेकिन ये खाली डॉज किया जा रहा है, खाली भाई डरपोक जैसा बच रहा है। अटैक यहाँ पे बिल्कुल भी किया जाए, चिल्ला रहा है मम्मी बचाओ अरे फट रही है, ऐसा वैसा। जो बंदा हमला करता ना वो भी हमला करते करते यहाँ पे रुक जाता है, और रुकते कहता है अरे यार पहले राउंड में तेज जैसे इतने नल्ले बंदे के साथ मुझे मुकाबला करने का मौका मिले ना कि मुझे एकदम बोर लग रहा है कि शीट भाई क्या मुझे कमजोर सा कुत्ता यहाँ पे दे दिए। जो ऑडियंस है ना ऑडियंस भी बोर हो जाती है, कहती है अरे यार कितना बेकार लग रहा है, और लॉन्डो फाइट नहीं कर रहा, खाली डरपोक जैसे यहाँ पे बच रहा है, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है। चलो यहाँ से भाई किसी और बंदे का फाइट होगा ना तब हम आके यहाँ पे देखेंगे। ये दोनों भी हिले पड़े थे। बहन यहाँ पे कहती भाई अच्छा ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इतना नल्ला लेकिन कैसे हो गया। वो यहाँ पे कहता है मेरे ख्याल से वो जानबूझ के नाटक यहाँ पे कर रहा है, सही टाइम यहाँ पे आंदो शायद तब जाके अपनी पावर यहाँ पे यूज करेगा, बस तुम यहाँ पे देखते जाओ। वो वाकई में ऐसे ही करता, वो एक सही टाइम का इंतजार करता, उसको अपनी पावर यहाँ पे ज्यादा बंदे को दिखाने नहीं है, तो आसपास यहाँ पे नजर डालता कि यहाँ पे ज्यादा बंदे बचे क्या, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं बचे। ऑडियंस में लगभग यहाँ पे सब जा चुकी है, खाली एक बंदा यहाँ पर है, वो भी खाली यहाँ पे सोया हुआ है, वो भी यहाँ पे मुकाबला नहीं देख रहा। जो जज है ना भाई जज भी आता है कि भाई सो चुके, वो लोग भी यहाँ पे मुकाबला नहीं देख रहे। ये भी देखता है यही सही मौका भी अटैक करने का और अपना पावर दिखाने
दिखाने का, मतलब दिखाना नहीं है, बस अटैक करके जितना है। जो अपोनेंट है ना वो भी कहता बस यार तू मेरे बीच में आके परेशान करे, कुछ यहाँ पे फाइट नहीं करे, इसलिए अब एक ही अटैक में मुझे यहाँ पे खत्म करना है। जो सुनते हैं कहते या एक ही अटैक में मुझे खत्म करना है। उसके पीछे यहाँ पे आता है तो ये भी हिल जाते, करे बाप रे इतना तेज, अचानक से इसका स्पीड इतना तेज कैसे हो गया, पीछे से ढाम से एक अटैक करता है, एक ही अटैक में यहाँ पे बैंड बजाती है, जज के बाजू में ना जाके टकराता है, जज जो सोच ना वो भी उड़ जाते, क्या क्या लड़ाई खत्म हो गया, ओके लगता है नहीं यहाँ पे हार गया, नहीं ये तो है नहीं है, ये तो उसका अपोनेंट जी माँ यानी जी माँ हार गया, इसका मतलब हैन जीत गया, यानी ये राउंड का विनर है भाई हैन। हैन सबसे कहता भाई ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चेयर करने के लिए, चेयर करने तो कोई यही नहीं, खाली 3 जज बचे और ये दोनों भाई बहन, ये दोनों यहाँ पे मुकाबला देख रहे थे। ये लोग भी कहते भाई अगर वाकई में उसके पास इतनी ही पावर थी और स्टार्टिंग में भी एक मुक्का मार के यहाँ पे खत्म कर सकता है, इतना टाइम तक यहाँ पे रुका काहे को रहा, उससे पूछते भाई ये तू क्या कर रहा है भाई, स्टार्टिंग में काहे को नहीं किया। एक दफे स्टार्टिंग से मुझे उसका वीकनेस मालूम नहीं चल रहा था, हाँ, और उसका जैसे मुझे वीकनेस मालूम चला ना तब जाके मैंने अटैक कर दिया, इनको लगता ना अभी कुछ भी बकवास करे, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके बाद से भाई और राउंड यहाँ पे होता गया और लिटरली भाई हैन ने सारे राउंड में ऐसी किया, जब बंदे यहाँ पे गायब हो जाते, बहुत ही कम बंदे बचते ना, तब जाके दुश्मन पे अटैक करता और दुश्मन को हराता, इससे पहले अटैक बिल्कुल भी यहाँ पे करता नहीं। ऐसे करते करते राउंड यहाँ पे खत्म होते हैं। ये जाके ना बहन बातचीत करने की भी कोशिश करी थी लेकिन वो अवॉइड करके निकल जाता है, तो ये भी सैड होकर यहाँ पे रुक जाती है, वो कहती है अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है, वो है ना मुझे जानबूझ के यहाँ पे अवॉइड कर रहा है। जो सुनता है यहाँ पे कहता है उसका भाई ऑफकोर्स वो तुम्हें जानबूझ के यहाँ पे अवॉइड कर रहा है, तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी यहाँ पे ठीक लगते नहीं है, तुम तो उसकी यहाँ पे बाबू सोना बनना चाहती है और उसके दिल में बाबू सोने के लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई बोले तो कोई जगह नहीं है, उसका पूरा ध्यान खाली कल्टीवेशन पे लगाना, प्यार मोहब्बत चीज़ों से वो दूर रहता है। जो सुनते ये कहती है फिर जिंदगी में मतलब क्या, खाली कल्टीवेशन कल्टीवेशन कल्टीवेशन, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत भी रहना चाहिए, जिंदगी में रोमांस रहना चाहिए, तभी तो जाके मजा आता है। वो यहाँ पे कहता है कि नहीं यार हर बंदे का पर्पस यहाँ पे अलग होता है, किसी को हाँ भाई प्यार भी करेंगे कल्टीवेशन भी करेंगे अच्छे से बढ़ेंगे, उसका है कि भाई कल्टीवेशन करके इमोर्टल बने, प्यार वगैरह चीज़ें नहीं है। ये भी कहती है हाँ उस हिसाब से देखा जाए तो उसके बीच में तुम्हारे बीच में ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। जो सुनते मो कहते ना यार वो अलग टाइप का बंदा, मैं उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, वो एकदम अलग है, मैं भी एकदम अलग ही हूँ। और उसको चेंज होता है पे जो कि मुकाबला आज के यहाँ पे खत्म हो चुका है, धीरे धीरे से ढेर सारे अपोनेंट को हराया और हर हमें उसने ऐसे किया जैसा कि हमें मालूम है, और इसको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि भाई धीरे धीरे जैसे मतलब मुकाबला आगे बढ़ते जा रहा है, इसका अपोनेंट यहाँ पे तेज होते जा रहे, इसलिए अगर आगे चल के और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आएंगे और उनके साथ फाइट करते समय चाह के भी अपना पावर यहाँ पे छुपा नहीं पाएगा, जैसे अभी तो छुपा लिया लेकिन आगे चल के दिक्कत होगा। और प्लस जो मैंने ये फैन नाम का बंदा था ना, वो बंदा भी यहाँ पे टॉप 10 की ओर यहाँ पे आ चुका है, उसके साथ भी मेरा फाइट होगा, उसका बस हल्का से यहाँ पे टेंशन है, बस भगवान से यहाँ पे दुआ करता हूँ कि ज्यादा कुछ ऐसा गड़बड़ और ना हो जाए, और अपना कल्टीवेशन कर ही रहता और तभी इसको अजीब महसूस होता है कि आसपास पूरा सन्नाटा हो चुका है, ऐसा लगता है भूत का साया, हाँ कहीं मेरे आसपास कोई भूत यहाँ पे मंड रहा है क्या, बहुत ही अजीब लगता है, उसको लगता है हाँ भूत का साया ना इसको यहाँ पे आ रहा था, तो इसने जो 9 ड्रैगन टेक्निक सीखा था वो टेक्निक से यहाँ पे हमला करता है, जिससे उसको लगता भी है जो भी भूत है जो कुछ था, तो वो डर के मारे ऐसे तो भी इसकी वजह से बढ़ने लग जाता है, हाँ तो भी लेकिन इसकी ओर यहाँ पे बढ़ा था, ये भी देखता है फिर अभी भी मेरे को यहाँ पे बढ़ा है, तो फिर से अपना अटैक निकालता है और फिर से अटैक यहाँ पे कर देता है, और जैसे अटैक करता है वो भूत है जो कुछ है ना यहाँ पे रोने लगता है, चिल्लाने लगता है अरे रुको 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 मेरे ऊपर अटैक मत करो। ये फैन देखता है अच्छा भाई ये बोल भी सकता है, यानी इसके पास यहाँ पे दिमाग भी है, तो ऐसे चीज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, और तभी मालूम चलता है वो कोई भूत यहाँ पे नहीं है, ये जो सेट है ना उस सेट के यहाँ पे ग्रैंड एल्डर है, हाँ ग्रैंड एल्डर था, वो कहता है भाई साले रुक भाई मैं चिल्ला रहा हूँ भाई रोक रोक, तुम अटैक पे अटैक किया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम कब से भाई हमारे सेट ने तेजा से एकदम कम बुद्धि वाले बंदे को ले लिया, ग्रैंड एल्डर भाई मत मुझे मारे, ये भी हिलता है, अच्छा ग्रैंड एल्डर हो क्या, ग्रैंड एल्डर और जोर से चिल्लाता भाई मैं तो बस रास्ते से यहाँ पे गुजर रहा था, बस गुजर ही रहता, तूने अचानक से मुझे देखा और देखते यहाँ पे अटैक करना चालू कर दिया, न्याय नाम की कोई चीज है कि नहीं, न्याय नाम की कोई चीज है कि नहीं, वो भी कहता हाँ लेकिन भाई ऐसे 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 यहाँ पे कौन गुजरता भाई, आप तो भूत जैसे यहाँ पे, एक सेकंड आप भूत हो क्या यार, आपकी बॉडी भी भूत जैसे यहाँ पे लग रही है, ये यहाँ पे कहता नहीं बच्चा मैं अपना प्रैक्टिस यहाँ पे करूँ, अपना डिवाइन पावर क्या प्रैक्टिस करूँ, जिस चक्कर में अभी के लिए मैं अपनी रियल बॉडी में नहीं बल्कि अपने डिवाइन क्या बोलते हैं भाई स्पिरिट के फॉर्म में यहाँ पे, तो स्पिरिट के बारे में यहाँ पे नॉलेज भी नहीं होगा तो मेरी इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कहाँ ठहरा, वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे समझ आ गया। और लौंडा मनी मतलब ये आदमी मनी मन सोचता है ग्रैंड एल्डर कि बाप रे ये जो अटैक इसने किया ना अभी वो अटैक यहाँ पे बहुत ही पावरफुल था, मेरा स्पिरिट भी यहाँ पे सही से सह नहीं पाया, अगर मेरी रियल बॉडी के ऊपर हमला होगा तो क्या मेरी रियल बॉडी यहाँ पे सह पाएगी, शायद नहीं, मेरी रियल बॉडी भी सहने के लायक यहाँ पे नहीं है। तो आजकल भाई इनर सेट के बंदे इतने स्ट्रॉन्ग आने लगे क्या, मुझे मालूम नहीं था, यहाँ पे एन कहता ओके ठीक है, लेकिन आपके बारे में मुझे जाके जो मेरी मास्टर है और मेरे जो सेट लीडर है उनको बताना पड़ेगा कि हाँ भी आप ऐसे ऐसे भूत बन के घूम रहे हो, जैसे आज मैं डर गया ना वैसे कोई कल और डर गया, तो जो सुनने के दिन ना यार उसके यहाँ पे कोई जो भाई माफ़ किया भाई मैं तुझे माफ़ किया, किसी को मत बताना है इसके बारे में, खास करके अपनी मास्टर को ही मत, ये यहाँ पे कहता तो आप मेरी मास्टर को यहाँ पे जानते हो, ये कहता या मैं तेरी मास्टर को यहाँ पे जानता हूँ, अरे बड़ी कमाल की लड़की है, यहाँ तक कि भाई मेरी स्टूडेंट है प्लस जो सेट लीडर ना वो भी मेरा स्टूडेंट यहाँ पर है, जो सुनता वो भी कहता है तो हाँ तो ये मामले के बारे में किसी को भी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ग्रैंड एल्डर कहता हाँ वो बात है तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन तू मुझे काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी कमाल का लगा, तो क्या जो मेरी लेजिशी है क्या तू मेरी लेजिशी यहाँ पे अपनाना चाहेगा, यानी मेरा पोजीशन मेरा पूरा जो भी चीज़ है उसको आगे ऐसा बढ़ाना चाहेगा। जो सुनता ये भी कहता है कौन
अमेजोन से लीजिए। जो सुंदर कहता है एक बुक यहाँ पे लीजिए और इस बुक का नाम यहाँ पे हेवनली कॉन्स्टलेशन बॉडी टेक्निक। और ये पूरा टेक्निक पूरा सेट में खाली मुझे और जो लीडर है ना भाई हम दोनों खाली यहाँ पर आता है और किसी को भी यहाँ पे नहीं आता है। तो ले भाई से सीले आगे बढ़ जा। जो सुनते मनी मन ये भी सोचता है ओके सुनने से काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लग रहा है। एक मना करे तो कहते नहीं आपका भाई देने के लिए यहाँ पे शुक्रिया लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लेना। तो वो भी गुस्सा करते क्या भाई इतना अच्छा यहाँ पे मिल रहा है मना यहाँ पे कर रहा है कोई बात नहीं आपको यहाँ पे चला और बाद में यहाँ पे आ जाना आपको यहाँ पे तुझे सिखा देगा कि मनी यहाँ पे किया तो ऑफकोर्स तेरा मनी यहाँ पे करेगा। और ये सारी की सारी बातें आके लीडर को भी ऐसा बताता है। लीडर ये अपनी मास्टर को बताता है कि हाँ भी ऐसी ऐसी बात है। ग्रैंड एल्डर आया था उसने मुझसे ऐसा कहा मैंने सोचा भाई मैंने उसको मारा मतलब गलती से मारा जानबूझ के नहीं मारा तो पक्का मुझसे गुस्सा होगा। गुस्सा होने के बाद भी उसने भाई मुझे कमाल की टेक्निक देगा मुझे दाल में कुछ काला लगा इसलिए भाई मैंने टेक्निक अपनाया नहीं और मैं वहाँ से चला गया। तो ये भी कहती है कि अच्छा भाई वो आदमी तो बड़ा यार बेकार आदमी भाई अच्छा वो तो यहाँ पे मना कर दिया बाद में उसके साथ जाकर बातचीत करूंगी टेंशन मत ले आगे चल के उस तेरे पास आया तुझे परेशान करने की यहाँ पे कोशिश की ना तो भाई मतलब मुझे आके बता देना उसका जो भी पूरा काम है ना मैं यहाँ पे संभाल लूंगी। ये भी कहता बेल्ट मतलब आपका शुक्रिया। ये कहती हाँ तुम जाके यहाँ पे आराम कर लो। वो यहाँ पे कहता हाँ लेकिन मुझे एक बात बता दो वो जो टेक्निक मुझे यहाँ पे देता है हेवनली कॉन्स्टलेशन डिवाइन बॉडी जो भी टेक्निक था वो क्या वाकई में पावरफुल है क्या सच में मुझे देख के सिखाना ही चाहता था। ये यहाँ पे कहती वेल हाँ वो था तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ तक कि तुम बोल सकते हो हमारे सेट का ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक तभी तो भाई हमारे लीडर और वॉइस लीडर ने यानी ये ग्रैंड एल्डर ने खाली यहाँ पे सीखा है। तो ये भी कहता हम हाँ तो कि इतना अच्छा तो भाई मुझे भी सीखने देते हैं। ये यहाँ पे कहती हाँ देखो सीख तो लोग स्ट्रॉन्ग बन जाओगे लेकिन सीखने से पहले तुम्हें अपने एक हिस्सा काटना पड़ेगा एक हिस्सा काटना पड़ेगा। जो सुनते ये भी यहाँ पे कहता है हिस्सा काटना पड़ेगा कौन सा हिस्सा काटना पड़ेगा। वो कहती है अपना ये क्या बोलते हैं अरे यार वो हाँ तुम्हारा अपना वो काटना पड़ेगा जैसे तुम यहाँ पे टॉयलेट करते हो। जो सुनते ये भी हिल जाते क्या 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 अच्छा मुझे समझ आ गया नहीं बुढ़ो मेरा कटवाना चाहता था तभी जाके साला वो टेक्निक मुझे यहाँ पे सिखा रहा था। एक सेकंड सबने बोला कि ना ये जो दो टेक्निक है ना ये टेक्निक दो ही बंदे जानते हैं ये ग्रैंड एल्डर और साथ ही में सेट लीडर यानी उन दोनों ने अपना यहाँ पे कटवा लिया है। क्या लीडर कहती है नहीं इसके मास्टर कहती है या उन दोनों ने यहाँ पे कटवा लिया दोनों के दोनों यहाँ पे छक्के हैं समझ गए ना। ये भी कहता हाँ समझ गया। वो कहती किसी को बताना मत ये भी कहता नहीं बताऊंगा बुक के मैं जा रहा हूँ मनी मत सोचता अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे। कल्टिवेशन के मामले में फोकस करने के लिए दूसरों से दूर रहने के लिए प्यार में लगने के लिए हम औरतों से दूर रहते लेकिन इन दोनों तो अपना यहाँ पे कटवा। इसके बाद से जब टॉप 10 का जो मुकाबला यहाँ पे था ना मुकाबला होने के यहाँ पे टाइम आ चुका और हमें पहले भी पता कि जो टॉप 10 के मुकाबले में बहुत सारे बंदे हैं लिटरली भाई सारे के सारे सेट के जो बंदे ना वो सबके सब यहाँ पे आ चुके थे बड़े एक्साइटेड थे। और यहाँ पे भाई ये पांडा था जो पांडा को देख के यहाँ पे औरतें खुश हो रही थी। आई मीन आई डोंट नो कौन सा पांडा होगा चाइना में कोई पांडा जिसे औरतें बहुत पसंद करती हो। और यहाँ पे हैन आ जाता है और आता है यहाँ पे सोचता है वो मतलब स्टार्टिंग वाले मुकाबले में तो भाई मैंने जैसे तैसे यहाँ पे भाई खुद को बचा लिया अब ज़्यादा पावर बिना दिखाए मैं मैचेस यहाँ पे जीत गया। लेकिन आज का क्या भाई आज तो इतने सारे लोग हैं तो क्या करूँ क्या सीधे जाऊँ अपना पूरा पावर यूज़ करूँ और बंदों के यहाँ पे हरा के एक बार में ख़त्म कर दूँ क्या यार और कोई तो रास्ता मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उतने में इसकी जो सीनियर थी भाई चांगी वो यहाँ पे आई थी वो भी कहती चलो यार मेरे जूनियर फाइनली भाई तू टॉप 10 में यहाँ पे आ गया और खाली मैं नहीं बल्कि हमारे पिक के जितने ही बंदे सारे के सारे बंदे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए इसलिए जाओ झंडे हासिल कर दो और यहाँ पे तुम ही नंबर 1 पे आना गुड लक। ये भी कहता है या टेंशन मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और नंबर 1 पे यहाँ पे पक्का के रहूँगा। और यहाँ पे जो फैन नाम का बंदा था हाँ वो भी यहाँ पे था और यहाँ पे आने से पहले जो मुँह है ना मुँह ने फैन से कहता देख भाई तेरा जो सबसे खतरनाक अपोनेंट होने वाला ना वो है हैन। वो बंदा ना भाई भले अपनी पावर यहाँ पे दिखाता नहीं लेकिन अपनी पावर यहाँ पे छुपा के रखा है। जो इलाइट मेंबर्स यहाँ पे ना इलाइट मेंबर्स के जितने उसकी यहाँ पे पावर है तो सोच ले भाई वो कितना कमाल का यहाँ पे होगा। ये भी कहता है डोंट भाई तुम कितना भी कमाल का क्यों ना कह लो मेरे पास एक कमाल का ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम और शायद वो मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। ये लोग यहाँ पे उसको चेयर कर ही रहते उतने में ये जो बहन यहाँ पे थी वो भी आ जाती है और आते यहाँ पे कहती है तुम ही आग लगाना भाई मुझे पक्का मतलब मुझे पूरा विश्वास है तुम ये जीतोगे। जो देखते ना ये सीनियर यहाँ पे जलने लग जाती है और कहती है अरे अरे तू कौन यहाँ पर तू है कौन। जो सुन ये भी कहती मैं कुछ भी रहूँ तुझे उससे क्या। जो सुन कहती भाई देख सबसे पहली बात है ना तुझे वाकई मेरे जूनियर के साथ यहाँ पे फ्लर्ट करना है तुझे सबसे पहली बात है ना थोड़ा भाई मेच्योर होना पड़ेगा बड़ा होना पड़ेगा वरना मेरे जूनियर को भाई जेल में लेके चल जाएंगे। क्या भाई छोटी बच्ची के साथ यहाँ पे नौटंकी कर रहा। ये कहती हाँ मेरे छोटे तो क्या भाई तेरे बहुत ही बड़े हो रखे और तभी पीछे से जो यहाँ पे होंग शुआन है ना होंग शुआन आती है ये कहते मेरे जानू कैसे हो। जो सुन ये दोनों हिल जाते जानू जानू कौन जानू यहाँ पे बोल रहा है। वो कहती है भाई उनकी जान यानी मैं यार उनकी वाइफ इसलिए मैं उनको जानू यहाँ पे बोल रही हूँ और तीनों के बीच यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है। ये भी देखता है अरे मेरी माँ लोग बंद करो यार तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ पे डिप्रेस हो रहा हूँ।
बाद से यहाँ पे थंडर हेवनली पिक या फिर हेवनली थंडर पिक का जो यहाँ पे एल्डर था वो सबसे कहता है साइलेंस 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 साइलेंस। जो मेन मुकाबला ना मेन मुकाबला यहाँ पे चालू होने वाला है, इसलिए मुंह अपने यहाँ पे मत लटकाओ और मुकाबला के लिए यहाँ पे चालू हो जाओ। और सबसे पहला राउंड यहाँ पे होने वाला है शीरियन पिक के हैन वर्सेस हेवनली थंडर पिक के फैन के बीच में। दोनों मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के सामने यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे बंदे लोग देखते हैं ना, देखते हैं यहाँ पे फैन को पहचान दोगे भाई ये तो फैन यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने जब स्टार्टिंग में दिखाया गया था ना उस समय सब इसका मजाक उड़ाते थे कि यहाँ पे बेकार है नल्ला, इससे कुछ भी होता नहीं है। लेकिन हमें मालूम है उसके बोर्ड में स्पेशल यहाँ पे ट्रेजर था जिसको ऐसे धर्मा ट्रेजर यहाँ पे कहा जाता है, जिस चक्कर में ना वो बाद में एक्टिवेट हुआ, उसकी पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो लोग कहते हैं यस भाई ये काफ़ी ज़्यादा ना हाल फिलहाल में बहुत ही टैलेंटेड हो चुका है और इसने बवाल मचा के रखा। और टॉप 10 में आने से पहले जो भी मुकाबला होता है उस सारे मुकाबले के अंदर ये एक ही अटैक में इसने अपोनेंट को यहाँ पे हरा दिया। हमने ऐसा सुना कि भाई इसको ऐसा कहा गया है कि अगर टॉप 3 में तू आ गया ना इस बार तो तुझे जिसके साथ यहाँ पे ड्यूल यानी मुकाबला करने ना भाई फाइट वगैरह ऐसे 1 वर्सेस 1 का तू जाके यहाँ पे चूज कर सकता है। इसलिए तो पूरा अपना जी जान लगा देगा। जो फैन है ना हैंड से पूछता है ओके भाई मुझे याद है लंबे समय पहले जो हमारी मुलाकात हुई थी तूने मुझसे कहा था तेरे बीच में और लड़कियों के बीच में ऐसा कभी क्लोज रिलेशनशिप नहीं रहा, तू लड़कियों से हमेशा दूर रहता है, क्या ये सच है? वो कहता है मेरे भाई तू लड़ाई के बीच में ऐसा सवाल यहाँ पे काय को पूछ रहा है? हाँ 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 ये वाकई में यहाँ पे सच है। वो भी कहता वेल तो सच है तो सच है, उससे मुझे क्या, लेकिन आज मैं तुझे यहाँ पे दिखा के रहूँगा भाई अपना पावर। आज तुझे अभी पूरा एकदम अपना पूरा चीज जान लगाना पड़ेगा मेरे साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए और अपना अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ फाइट इसलिए अटैक कर नहीं सकता। और हैंड से कहते देख भाई जैसे मैं चलूँगा ना मैं तुझे पहला मौका यहाँ पे दूंगा अटैक करने के लिए, मैं सबसे पहला अटैक मैं नहीं करूँगा। जो सुन हैंड बोलता है क्या बात कर सच्ची में, तो फिर भी मैं इस मौके का फायदा आपको उठाऊंगा। यहाँ पे जो होस्ट और कोई नहीं बल्कि हेवनली थंडर पिक का एल्डर था वो कहता ओके 1 2 3 रेडी चालू करो। तो यहाँ पे हैंड को बोला गया था पहला अटैक तो करना, तो हैंड भी पहला अटैक करने को तैयार था। ये भी इधर डोंट वरी मैं अपने पूरा जी जाने ना अपनी इस पहले अटैक में लगा दिया हूँ, तू भी यहाँ पे तैयार हो जा। और जैसे अटैक करने को तैयार था ना फैन की भाई यहाँ पे फटने लगती है, वो मनी मन सोचता है कि भाई क्यों 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 मुझे ऐसा यहाँ पे क्यों लग रहा है भाई, अचानक से डर लग रहा है, फट रही है मेरी भाई, जबकि मैं पूरा रिलैक्स होकर आधा पूरे एटीट्यूड में देखे भी हरा दूंगा। जैसा उस बंदे ने कहा था ना एग्जैक्टली भाई मेरे साथ वही हो रहा है। और उस बंदा मतलब मुंह के बारे में बातचीत करता, फाइट चालू होने से पहले मोनी से यहाँ पे कहा भी तक देख भाई वो बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा ही नहीं, हमारे यहाँ पे जूनियर लगेगा, हमसे बाद यहाँ पर आया लेकिन तो भी हमसे आगे निकल गया। अगर मेरा भी उसके साथ फाइट होगा ना तो भी मैं कभी भी जीत ही नहीं पाऊंगा, एकदम अलग लेवल के बंदा। इसलिए भाई हम लोग एक ही काम यहाँ पे कर सकते हैं एडमायर, उसको जितना हो सके उतना एडमायर कर सकते, उसके साथ यहाँ पे दोस्ती कर सकते। अगर तुझे भी यहाँ पे मौका मिले ना तो उसके साथ दुश्मनी मत क्रिएट करना, उसके साथ यहाँ पे दोस्ती ही क्रिएट करना, तभी जाकर तेरा यहाँ पे फायदा होगा। फिर इसकी जो क्रश है ना, इसकी क्रश की भी बातें याद आती है जब उसने रिजेक्ट मारा था, रिजेक्ट ये बोल के मारा था कि यहाँ पे तुम्हारा बस इतना ही लायक है, तुम मुझसे ज़्यादा लायक यहाँ पे नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें याद आती, गुस्सा करते कि ना 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 मैं तुम सबको यहाँ पे प्रूफ करके रख दूंगा कि आप उन भी किसी से कम नहीं है, आप उन भाई बहुत चीज़ों के। और इसलिए जो इसका जो ट्रम्प कार्ड था जिसके बारे में बातचीत बेसिकली यहाँ पे चालू था, हाँ वही यहाँ पे अपने एक्टिवेट कर लेता, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का यहाँ पे डिफेंस था। हाँ डिफेंस अटैक मतलब डिफेंस एक्टिवेट कर लिया जिसके बाद से कोई अटैक इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा नहीं। ये भी सोचता भाई होगा तो कमाल का एक्स्ट्रा टैलेंटेड लौंडा, लेकिन तू मेरे इस डिफेंस के सामने यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। और डिफेंस जैसे एक्टिवेट करता है ना जो उधर ऐसा एनर्जी रिलीज होता है जो आसपास के बंदे भी महसूस करते हो, कहते हैं शिट भाई ये तो बहुत ही दिक्कत की बात होने वाली है। यहाँ पे जो लड़की थी ना बहन वो यहाँ पे कहती यहाँ पे उसका जो स्पेशल धर्मा है ना, धर्मा ट्रेजर उसके बॉडी के अंदर जो चक्कर में बहुत स्पेशल बंदा और मेरे मास्टर ने उसका अपना भी पर्सनल स्टोर यहाँ पे बना लिया है, उसी चक्कर में यानी वही बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आएगा भाई हैन के ऊपर। मालूम नहीं हैन इसके साथ मुकाबला कैसे करेगा। जो सुंदर यहाँ पे जो सीनियर थी ना ओके दिमाग में ये लौंडा ठीक है अच्छा, लेकिन भाई जो मेरा जूनियर है ना भाई वो भी इसका बाप है, ऐसे पाव के साथ है ना मेरे जूनियर के मुकाबला यहाँ पे कभी नहीं कर पाएगा। यानी जीतेगा तो भाई मेरा जूनियर जीतेगा। इससे ये साबित होता है तो मेरे जूनियर के बारे में ज़्यादा जानती नहीं, यानी मैं ही अपने जूनियर से ज़्यादा क्लोज हूँ। ये भी कहते हैं यहाँ कमी नहीं, चुप हो जान। उतने में भाई लोग चिल्लाते भाई खत्म खत्म खत्म, इतना जल्दी यहाँ पे खत्म भी हो गया क्या? ये लोग भी देखते क्या खत्म हो गया, अरे बाप रे तो सच में फाइट यहाँ पे खत्म हो गया। और यहाँ पे हैन जीत गया। एक ही अटैक उसने जो किया था उस अटैक में उसका डिफेंस के साथ वो भी खत्म, मतलब मारता नहीं है फैन, उसको चोट लगता है ढाम से पीछे जाके यहाँ पे गिरता है। बंदे लोग और भी हिले पड़ेगा बाप रे 2 सेकंड में खत्म। हमें लगा भाई कम से कम 2 घंटा यहाँ पे चलेगा, लेकिन एकदम मतलब अचानक से खत्म ही हो गया। सीनियर भी है ना उसको ताना मारती है बहन को, ये कह तो देखा मैंने कहा था ना मेरा जूनियर इज द बेस्ट, वो भी कहते हैं हाँ बस कर। यहाँ पे इसका भी दिमाग खराब होता है फैन का कि भाई ऐसे कैसे भाई उसने मुझे एक ही अटैक में हरा दिया और बड़े आराम से भाई इतने कुत्ते की मौत में कैसे हार सकता हूँ। जो है ना हैन अपना मुकाबला जीत गया था। टॉप 10 बंदों का मुकाबला चलता है, वैसे कहते कहते ना यहाँ पे भाई 5 राउंड खत्म हो जाते हैं, 5 बंदे यहाँ पे जीते थे और बाकी यहाँ पे मतलब हार गए थे। तो जो हेवनली पिक यहाँ पे जो लीडर था, अरे हेवनली थंडर पिक का, वो कहता वेल 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 यहाँ पे टोटल भाई 5 यहाँ पे बचे, उसमें से टॉप 3 का राउंड होगा। लेकिन हम उससे पहले हम करेंगे छोटा सा लॉटरी में से जिस बंदे का लॉटरी यहाँ पे लगेगा ना उसको फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट यहाँ पे टॉप 3 में चल जाएगा। और जो बाकी 4 यहाँ पे बचेंगे ना वो सेमीफाइनल राउंड में जाएंगे, आपस में मुकाबला करेंगे और चारों में से 2 जो जीतेगा ना वो बाकी 2 यहाँ पे टॉप 3 में जाएंगे। एक पहले से जा चुका रहेगा, बाद में जाएंगे वो लोग फाइट करेंगे, उसके बाद से विनर जो है ना विनर यहाँ पे चूज किया जाएगा। लॉटरी निकाला जाता है लकड़ी के पे, लकड़ी पर लाल रंग जिसका निकलेगा वो यहाँ पे जाएगा और लाल रंग और किसी का नहीं बल्कि हैंड का निकलता है, यानी हैंड डायरेक्टली यहाँ पे टॉप 3 के अंदर जा चुका है। ये भी देखते हो वाह मेरे लगे यहाँ पे
पे कितना बढ़िया है। जहाँ तक कि मुझे याद है मेरे मास्टर ने कहा था अगर मैं टॉप 3 में आ गया तो भी, जितने को नहीं कहा था बस टॉप 3 में आ जाना, उसके बाद से तुझे स्पेशल भाई तेरा जो है ना भाई स्पेशल रूट का पुल यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं टॉप 3 में आ चुका हूँ, यानी मुझे शायद इसके आगे अब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद से जो राउंड था ना भाई, जो बाकी राउंड वो यहाँ पे चालू हो जाता है। जो पहला राउंड हुआ था 4 बंदों में से 2 बंदों के बीच, हाँ तो बेसिकली उसको कोई देखने यहाँ पर आया ही नहीं कि भाई उनका राउंड यहाँ पे तो स्पिरिचुअल, वो लोग स्पिरिचुअल कल्टिवेटर थे और स्पिरिट यहाँ पे उसका तो फाइट करने के लिए, जो देखने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। उसके बाद से जो अगला राउंड यहाँ पे था उसमें मसल वाले 2 बंदे यहाँ पे आते, उनके बीच में फाइट होता है। इनके टाइम पे बंदे देखने आए थे एंड देन उनके बीच में भी विनर यहाँ पे चूज होता है, यानी टॉप 3 मिल चुके हैं अपना है। और बाकी वो चारों में से कोई 2 यहाँ पर आया होगा। तो ये भी कहता है मेन जो भी एल्डर था कि ओके ओके ठीक है भाई टॉप 3 के तीनों बंदे आ चुके, अब आगे कैसा कैसा फाइट होने लगा मैं यहाँ पे बताने को तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले है अपना खड़ा करता है हाथ और कहता है सुनिए 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 सुनिए, मैं बस हार मानना चाहता हूँ, मुझे बस इसके आगे यहाँ पे फाइट नहीं करना। हाँ मैं घर मतलब मैं वापस यहाँ पे जाना चाहता हूँ। इन दोनों को वही फाइट कराइए, जो यहाँ पे जीतेगा ना उसको विनर बना दीजिएगा और मुझे टॉप 3 का बंदा यहाँ पे बना दीजिए। जो सुनते वो भी कहता वेल जब तू खुद यहाँ पे हार मानना चाहता है तो हमें तुझे फोर्स नहीं करेंगे, तू वापस यहाँ पे लौट सकता है। जो मेन हमारा पिक है ना, पिक पे आकर तेरे जो भी रिवॉर्ड से टॉप 3 पे आने के बदले वो तू लेके चल जाना। ये भी कहता ओके थैंक यू। हाँ उसने ये बहाना बना कि भाई जो पुराना फाइट था ना फैन के साथ करते करते मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और सारे बंदे सुनते क्या भाई कितना बेकार बहाना यहाँ पर है और बहाना यहाँ पे नहीं हो सकता। अच्छा मुझे सारी बातें समझ है कि हमें ऐसा लगता था ना जो फैन है ना, फैन बड़ा कमज़ोर है, एक ही मुक्के में हार गया, लेकिन नहीं उसने अपना जो पूरा का पूरा पावर है ना एक ही मुक्के में लगा दिया था। ये चक्कर में फैन यहाँ पे आ रहा है। नहीं फैन को जितना हमने कमज़ोर समझा था उतना कमज़ोर नहीं है, हैन की सारी गलती है भाई। उसने पहले राउंड में अपना पूरा पावर काय को लगा दिया, देख पहले राउंड में लगा दिया, वो आगे का राउंड इसको यहाँ पे लड़ा बिल्कुल नहीं जा रहा। इसलिए लोग फैन की तारीफ करते हैं यहाँ पे फैन उतना बुरा नहीं हो, ठीक ठाक है, अच्छा ऐसा वैसा। जो फैन भी सुनता है ये भी सोचता अच्छा मैं उतना भी कमजोर नहीं हूँ जितना कमजोर मैं खुद को समझता था। और ये सब किसके चक्कर में, हैन के चक्कर में पूरा हो रहा है। यानी हैन तो सीक्रेट हो जिसके वास्ते जो फेवरेटिव लेवल है ना भाई 2 स्टार यहाँ पे हो जाता है भाई। ये भी हिल जाता है, करे बाप रे मुझे इरादे अब ठीक नहीं लगते भाई, बार बार उसका स्टार मेरी और काय को बढ़ा जा रहा है। इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं। और जो इसका रिवॉर्ड यहाँ पे था ना, सिस्टम ने भी रिवॉर्ड दिया टॉप 3 में आने का, जो कि कमाल के यहाँ पे ड्रेस था, जो कि एक डिफेंस वाला ड्रेस यहाँ पे कह सकते हो, जिसका नाम यहाँ पे गोल्डन सिकाडा डिवाइन रोप था। रोप मतलब हाँ मतलब रस्सी नहीं, रोप का मतलब यही होता है भाई कपड़ा। और इसका एक खासियत है भाई जो कोई अटैक तुम्हारे ऊपर किया ना तो ऑटोमेटिक डिफेंस ऑन हो जाएगा, उसके अटैक से तुम्हें यहाँ पे बचा लेगा। और अटैक मालूम में कौन सा, नानसेंस सॉल वाले बंदों ने अटैक किया ना उस अटैक से भी बचा सकता है। जो देखते हैं ये भी खुश, बाप रे नानसेंस सॉल वाले का भी अटैक बचा सकता है। और क्या चाहिए भाई, बहुत ही खुश था। जो देखते हैं यहाँ पे जो था भाई होस्ट, वो भी कहता है 1 सेकंड तू इतना खुश यहाँ पे काय को लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तेरी मास्टर शुआन ने स्पेशल तो उससे यही कहा था खाली टॉप 3 में आने का। एक ना 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 ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा भाई अपना पूरा बेस्ट यहाँ पे टाइम आने का, मैंने अपना बेस्ट टाइम मारा और मैं टॉप 3 के अंदर ही खाली आ पाया, विनर नहीं बन पाया। वो भी कहते कोई बात नहीं, चलो भाई हमारा जो मेन पिक है ना, मेन पिक पे आ चुके जो भी इनाम देने के लिए। और टॉप 3 के जो बंदे ना वो लोग यहाँ पे बेसिकली हाँ तीनों के तीनों यहाँ पर आए थे। तो अंदर साइड यहाँ पे जाते अपना इनाम वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे शुआंग जी नाम की जो यहाँ पे लड़की थी ना भाई, लड़की नहीं औरत यहाँ पे थी, याद है भाई ये जो होंग शुआन भाई जो लाल वाले वाली जो कि अपनी मेकअप के पीछे पड़ के उसका अपना पति जबरदस्ती बनाई, हाँ उसके मास्टर बेसिकली वही नाम यहाँ पे देने वाली थी। तो ये भी कहती सबसे पहली बात तुम तीनों बंदों का भाई, तुम तीनों बंदों को यहाँ पे भाई बधाई हो, तुम तीनों यहाँ पे टॉप 10 में आ गए, जिसके बाद से तुम तीनों ने भी हमारे सेट के इलाइट डिसाइपल यहाँ पे बनते हो। और इनाम पे इनको कहा गया था कि हाँ तुम्हें ये मिलेगा, क्या बोलते हैं तुम्हारा अपना पर्सनल यहाँ पे केव मिलेगा, तो केव इनका मिलता है। और यहाँ पे ये दिया गया था भाई लाइट सबसे पहले दिया गया था। ये कह दो कि देखो भाई जो केव यहाँ पर है ना वो केव यहाँ से बहुत ही दूर है और जिस चक्कर में ना वहाँ पे जाना दिक्कत होता है। और इसलिए जो लाइट है ना ये लाइट तुम्हें डायरेक्शन बताएगी, तुम्हें वहाँ पे जाना, तुम उसके मालिक यहाँ पे बन जाओगे और प्लस उसके प्रोटेक्शन का भी काम करने का तुम्हारा ये फर्ज यहाँ पे रहेगा। और जो विनर है ना सबसे पहले यहाँ पे विनर चूज करेगा, फिर सेकंड नंबर चूज करेगा, फिर थर्ड नंबर पे जो है ना वो यहाँ पे चूज करेगा कि किसको कौन यहाँ पे चाहिए। तीनों है, तीनों में से तुम तीनों अपना चूज कर सकते हो। तो जो सुनते ये भी सोचता भाई देखभाल करना पड़ेगा, यानी भाई हमें बॉडीगार्ड का बना के भेजा जा रहा है क्या। उसके बाद से जो विनर यहाँ पे ना वो चूज करता है, वो वाला केव चूज करता है जिस केव का ना यहाँ पे क्या बोलते हैं फायर एनर्जी और वर्ल्ड एनर्जी के यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है। कहते हैं हाँ भाई ये मेरे परफेक्ट इसलिए मैं ये चूज करता हूँ। जो सेकंड विनर यहाँ पे था वो कहता है ओके मैं दूसरा यहाँ पे चूज करता हूँ जिसमें फायर वाइंड और वाटर ये तीनों ना, ये तीनों मुझे चाहिए भाई, मेरे पास ये तीनों रूट है। और तीसरा आखिरी बचा था भाई जिस हमारा मेगा टच चूज करता है, इसमें 6 के 6 यहाँ पे थे। हाँ तो ये भी सोचता हाँ भाई मेरे पास भी तो 6 स्पीचर रूट है, तो यानी मुझे ये जगह चाहिए, इसलिए ये वाला मैं यहाँ पे चूज करता हूँ। तो तीनों अपने अपने यहाँ पे चूज कर लेते। तो वो शुआंग जी भी कहती हो कि काफी बढ़िया भाई तुमने यहाँ पे चूज कर लिया, लगता है तुम तीनों यहाँ पे बहुत ही खुश हो, फिर से तुम्हें बधाई हो। ये भी यहाँ पे कहता है या मास्टर आपका यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये भी सोचती मनी मन के हाँ भी मेरी स्टोन यहाँ पे उसने कहा था
कि ये लौंडा भी उतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा समझ लो, एक वाकई में काफ़ी अच्छा है और टॉप 3 में आ गया। इससे तो यही साबित होता है कि हाँ ये वाकई में बहुत ही अच्छा है। सबसे कहती है कि वेल तो भाई तुमने अपना अपने यहाँ पे चूज कर लिया, यहाँ का काम हो चुका, तो खड़े खड़े मेरा मुंह यहाँ पे काय को देखो भाई, जाके अपना कल्टिवेशन करो अपनी अपनी जगह पे। तो सारे के सारे बंदे अपनी जगह पे निकल जाते हैं। और जो लाइट ना वो लाइट इनको डायरेक्शन यहाँ पे बताएगी। तो जो अपना हैंड वाला था भाई लाइट उसको लेके जाता है एक पहाड़ के पास, और पहाड़ में कि बोलते हैं भाई क्या बोलते हैं, एक छेद, एक पतला से यहाँ पे छेद था, और इसको छेद में ही होके यहाँ पे जाता, छेद में होके जा रहा था। ये सोचते कि यहाँ पे छेद तो बहुत ही पतला है, आई डोंट नो भाई जो मेरा जगह वाकई में कोई छोटा मोटा तो नहीं है, लेकिन ये वो जगह यहाँ पे बहुत ही बड़ा था। अंदर छेद से जाता है तो बहुत बड़ा केव निकलता है, और केव में घर वर बना है, पेड़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें, और अलग अलग मतलब 6 के 6 यहाँ पे स्पीचोलॉजी भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश है, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जगह मुझे मिला। और साथ ही में जो कपड़ा इसको मिलता है डिफेंस वाला कपड़ा, उससे भी लेता है, उसको भी पहन कर देखता है, यहाँ पे पहन कर देखता हूँ, यहाँ पे तो कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला भी बिल्कुल भी नहीं है। उससे पहन लेता है, लेकिन इनविजिबल जैसा था पहन लेगा, लेकिन आसपास के किसी भी बंदे को दिखाई नहीं देगा। इसे देखते कोई नहीं बता सकता कि तुमने क्या पहना है और क्या यहाँ पे नहीं पहना, लेकिन इसको महसूस होता है कि हाँ भाई इसको पहना ना तो मुझे मेरे अंदर एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इसमें मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कोई भी मेरे ऊपर अटैक करेगा तो मुझे बचा लेगा। ऐसा कॉन्फिडेंस भाई हमेशा से मुझे चाहिए था, जो ये पहनने का तो मुझे आ रहा है, मतलब बल्ले बल्ले। और यही बात है जगह का, ये जगह लिटरली भाई हमारे शहर से एकदम कोने में अलग जगह पड़ता है, और मुझे खुद ढूंढने में एक दिन यहाँ पे लग गया था, जबकि मेरे पास यहाँ पे लाइट था। तो बाकी बंदे जिनके पास भाई मैप भी नहीं है, जगह के बारे में मालूम ही नहीं है, उनको ढूंढने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और प्लस मैंने ना अपने उसके बाहर यहाँ पे लिख भी दिया है कि भाई ये मेरा जगह है, तो शायद भाई बाई चांस कोई आ भी जाएगा तो मेरे को डिस्टर्ब करने अंदर ना आए। और बाहर से पहुंच भी जाते हैं ये दोनों, मुंह और साथ ही में फैन। तो इसमें ये कहता भी है फैन, तो क्या ये वाकई में उसी का केव है, तुझे श्योर है क्या? ये तो मैं श्योर तो यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे श्योर हूँ। ध्यान से देख भाई उसके केव के बाहर क्या लिखा, और दीवार पे ये लिखा था भाई आज कमाएंगा तो कल खाएंगा मेरी जान। नहीं उस पर वो नहीं लिखा था, इस पर ये लिखा था क्या सैलू कल तुम्हें आज़ादी यहाँ पे मिलेगी। ये दोनों सुन के भी दम हिल जाते कि हाँ भाई अच्छा भाई जिस हिसाब से उसकी है ना भाई पर्सनैलिटी, ये उसी का 100% हो सकता है, इसलिए आवाज़ आता है मेरे भाई तू अंदर ही क्या, मुझे मालूम है अंदर भाई सुन ले। ये भी देखते हो जाते कहते यार तुम दोनों अचानक से तुम दोनों यहाँ पे क्यों आगे भी कुछ काम है क्या? वो लोग कहते हैं या काम है। वो सबसे पहले कहता है क्या ना हमारे बेसिकली सेट ने ढेर सारे हमें मिशन दे दिए, जो हमारे दुश्मन सेक्ट है ना भाई नेदर सेक्ट, उनसे रिलेटेड, इसलिए भाई हमें तो करने जाने का मन कर रहा है, तो इसलिए हम सोचे थे क्यों ना भाई तू भी हमारे साथ यहाँ पे आ जा। फैन भी कहता भाई हमारे साथ यहाँ पे आ जा और मिशन पूरा हो ना भाई, तो जो रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड में हमें ढेर सारे कल्टीवेशन पील भी मिलेगा, जो पील के उससे कि हम कल्टीवेशन करके अपना कल्टीवेशन इंप्रूव कर सकते हैं, तू अपना भी कर सकता है। जो सुन दहन बोलता है ना मुझे कोई मन नहीं है भाई, पील बिल मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आराम से अपना कल्टीवेशन यहाँ पे अकेले करूँगा, अपने लेवल अप करूँगा। तुमको गुड लक भाई, भगवान से दुआ करता हूँ तुम अपने मिशन में यहाँ पे सक्सेस हो जाओ। और इतना बोल के फिर से अंदर जा रहा था। फैन कहते एक सेकंड तूने क्या बोला, लेवल अप होने वाला है क्या तेरा भाई? गोल्डन कोर लेवल पे तेरा लेवल अप होने वाला है। ये कहता हाँ मेरी जान, इसलिए मैं जाके अपना कल्टीवेशन करूँगा, तुम जाके अपना काम करो ना यार। तो वापस से अंदर जाता, लेकिन फिर से मुँह यहाँ पे रोक देता और कहता मेरे बाप मेरे साथ यहाँ पे चल, देख हमारे साथ यहाँ मिशन पूरा करने चल। मैं तुझे एक बात यहाँ पे बताता हूँ, तुझे तो मालूम होगा जैसे बंदों का भाई एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे लेवल अप होता है ना, तो हेवनली डिवोशन होता है, यानी बिजली आगे गिरती है, बंदे को बिजली यहाँ पे सहना को है। सेकंड टाइप यानी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पे जब तो कहता है तेरे ऊपर बिजली गिरी होगी, वो जो बिजली था यहाँ पे कमजोर था, लेकिन गोल्डन कोर के टाइम पे जो बिजली यहाँ पे गिरेगी ना, वो पहले वाले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, जो तो शायद यहाँ पे सह भी नहीं पाएगा, बहुत तुझे तकलीफ होगी। इससे हमारे साथ मिशन करने चल। मिशन करते करते ना एक पिल यहाँ पे होता है जो खाते हैं ना, तो जो ट्यूबुलेशन यहाँ पे होता है, ट्यूबुलेशन अच्छे से यहाँ पे सह सकते, तो वो पिल अगर मिला ना तो पिल में तुझे यहाँ पे दे दूंगा, समझ गया ना? जो सुनते हैन भी रुके यहाँ पे सोचने लगता है, ये मोह भी मनी मत सोचता या तुम वाकई में अगर तुम्हें भाई हैन के साथ दोस्ती करना है, अपने रिलेशनशिप क्लोज करना है, तुम्हें फालतू बकवास नहीं बल्कि सीधे कल्टीवेशन की ही बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम यहाँ पे कर पाओगे। और मैं कल्टीवेशन की बात यहाँ पे करूँ, देखो बंदों का अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना और भी आगे जाना ना, तुम्हें भाई यहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए, साथ ही में अपॉर्चुनिटी, प्लस यहाँ पे रुकावट भी चाहिए। बिना रुकावट का भी बंदा आगे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अब इस कमांड में यहाँ पे आरक्षद हमारे साथ आने को तैयार हो जाए, लेकिन वो अपना सिस्टम यहाँ पे देख रहा था, उसके सिस्टम में फिर से यहाँ पे 2 चॉइस आ गया था, जिसमें पहला चॉइस ये देखें यहाँ भी आपके कुछ मतलब थे भाई, आपके दोस्त लोग, उन्होंने भाई आपको ऑफर दिया, उनके सजा किया तो मिशन करके उनको सक्सेस दिलवा दो, जिसके बाद से आपको इन्फीरियर ग्रेड का स्पिरिट स्टोन मिलेगा, और नहीं तो भाई आप छोड़ दो उनको, आप अकेला अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करो, कल्टीवेशन करके जो आपको उखाड़ना उखाड़ लो, एंड देन उसके बाद से आपको भाई हमारी ओर से कुछ इक्विपमेंट मिलेगा। ये भी सोचता अच्छा अभी मुझे इसमें भी अब चॉइस बनाना है, ये कौन सा स्पिरिट स्टोन मुझे देने के बारे में बात करें। पीछे से फैन यहाँ पे कहते देख भाई चल मिशन भाई बड़ा कमाल का, खाली मिशन हमने पूरा किया ना तो हमारा जो ऑर्डर है अभी हमारा स्टेटस वो भी इंप्रूव हो जाएगा, और हम अपने सेट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पे बन जाएंगे। इससे भाई हमारे साथ आने में सबको फायदा होने
आने वाला है, तेरा भी मेरा भी इसका भी पूरे सेट का भी। जो सुन देखा था वेल आई एम नॉट इंटरेस्टेड। या देखो आगे चल के सेट पे कोई भी मुसीबत आया, कोई भी ऐसा दिक्कत है ना, तो मैं जान भी देने को तैयार हूँ, अपने जान पे खेल के अपने सेट को यहाँ पे बचाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे बस शांति में कल्टीवेशन करना है, कहीं भी नहीं जाना। तो वो दोनों भी निकल जाते हैं। ये कह दो कह रहे यार क्या करी इस लौंडे का, एक क्या करना चाहता, क्या इसके दिमाग में चलता है, हमें वाकई में कुछ भी समझ नहीं आता। देखो भाई तुम खाली अपना अकेले में कल्टीवेशन कर करके कभी भी दुनिया में बहुत कुछ उखाड़ नहीं पाओगे भाई। तुम्हें अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी का मौके को फायदा उठाना पड़ेगा, मिशन करने पड़ेगा, तभी जाकर तुम कर पाओगे। लेकिन ये बंदे ना अपॉर्चुनिटीज को चाहिए ना इसको यहाँ पे मिशन चाहिए। आई डोंट नो चाहता क्या यहाँ पर है। ऐसे ही चलता रहा, देखना कुछ नहीं होगा। एक टाइम आएगा जब भाई हम लोग इससे आगे निकल जाएंगे, ये पीछे फिर होएगा कहे कि नहीं भाई मुझे मिशन पे लेके चलो, मुझे भी रिसोर्स दिला दो, मुझे भी स्टोन दिला दो, मुझे पील दिला दो, ये कर दो वो कर दो। तब देखना देख मैं इसके मुंह के ऊपर पात के यहाँ पे निकल जाऊंगा। जो फैन है ना वो भी सोचता है इस मिशन पूरा करेंगे, और मिशन पूरा करने के बाद यहाँ पे पिल्स मिलेगा। हाँ तो जो पिल्स है ना वो पिल्स हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब मैं रखूंगा, और उसका यूज करके ना देखना भाई एक दिन हैन के अभी हैन के बराबर यहाँ पे निकल जाऊंगा। और फिर भाई वो खुद मेरे पास यहाँ पे आएगा बातचीत करने के लिए। उसके बाद से शीर्ष होता हैन के जो कि अपने गुफा में था, वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश था। जैसे इसने रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट करने के बदले इसको इनाम मिला था इसके सिस्टम के उससे, जो कि एक बेल्ट यहाँ पे था। और ये क्या बोलते हैं भाई स्पेस बेल्ट जैसा था, जैसे स्पेस रिंग होता है या स्पेस बैग होता है ना, जिसमें कोई भी तुम सामान रख सकते हो लेकिन साइज में छोटा ही रहता है वो बैग या रिंग, वैसी बेल्ट भी था। बेल्ट नॉर्मल बेल्ट देखने से लगेगा लेकिन उसके अंदर ढेर सारा सामान यहाँ पे रख सकता है। उसके बाद से यहाँ पे भाई कल्टीवेशन करते करते 2 साल यहाँ पे बीत जाते हैं, और 2 साल बाद इसका जो भी फीचर होता है ना छे उसको भाई इसने एकदम मैक्स पे पहुंचा दिया। यानी भाई अब टाइम आ चुका लेवल अप होने का। आसमान में बिजली यहाँ पे कड़क रही थी, बिजली वगैरह इसके ऊपर यहाँ पे गिरने के लिए, तो ये भी खुश है चलो भाई। लेकिन इतना भी आसान यहाँ पे होता नहीं, जैसा मैंने सुना जो 10 बंदों का बाई चांस मान लो कि 10 बंदों का लेवल अप हो रहा है ना गोल्डन कोर पे, उसमें से 3 ही सक्सेसफुली हो पाते, बाकी या तो फेल हो जाते या बिजली सुन के यहाँ पे मौत हो जाती है। और साथ ही मैंने जैसे तुम्हारा लेवल अप होने वाला था उस समय भाई तुम्हारे अंदर का जो इनर डेमन है ना, इनर डेमन भी अपीयर होता है। और तुम वाकई में इनर डेमन को संभाल नहीं पाए तो 2 चीज हो सकता है, या तो भाई तुम्हारा इनर डेमन तुम्हें पगला देगा जिंदगी भर के तुम पागल हो जाओगे, या तो भाई तुम्हारी मौत यहाँ पे हो जाएगी। और इनर डेमन का बेसिकली ये मतलब होता है जब तुम चाइना में ऐसा बेसिकली माना जाता है, उसी मानव में मैंने बेसिकली पढ़ा है कि हाँ भाई जब तुम कल्टीवेशन करते हो या लेवल अप करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर का एक बेसिकली शैतान बाहर आता है और तुम्हें हमेशा भी लालच देता है कि हाँ भी मेरे साथ रहो, तुम्हें पैसा मिलेगा, औरतें मिलेंगे, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। और तुम्हें जितना हो सके ना अपना माइंड यहाँ पे कंट्रोल करके उसके बातों में नहीं आना। तुम उसके बातों में आ जाओगे तो समझो भाई तुम बर्बाद हो गए। तो ऐसा भी होता है इसके अंदर का जो इनर डेमन है ना वो अपीयर होता है, उसको ही लालच देकर भाई देख भाई आज अभी पैसे चाहिए तो पैसे मिलेंगे, औरतें चाहिए वो भी मिलेगा, तेरे पास बहुत पावर आ चुका भैया मेरे साथ यहाँ पे हाथ मिला दे, तो ये जो चाहिए ना आगे वो सारी चीजें भाई मैं तो यहाँ पे दिला दूंगा, बस मेरे साथ यहाँ पे हाथ मिला दे। ये भी कहता ओके। और फिर तो इनर डेमन कहता और तो ये क्या चाहिए, तो ये भी चिल्लाता भाई तूने क्या बोला भाई, तू मतलब मुझे जो चाहिए वो तू मुझे यहाँ पे दिला देगा, लेकिन जो तूने चीजें मुझे ऑफर करने का वादा किया ना उससे तो घंटा भी मुझे कुछ यहाँ पे दिला नहीं सकता। साले मेरे माइंड के इनर डेमन ये ले तेरी माँ का, उस पे अटैक करके उसे यहाँ पे खत्म कर देता है। ये भी देखता है चलो भाई सबसे पहले जो प्रॉब्लम था इनर डेमन वो खत्म, अब जो हेवनली ट्रिबुलेशन है बस उसका यहाँ पे इंतजार है। देखता हूँ भाई वो यहाँ पे क्या करता है। तो बिजली यहाँ पे आ जाती है और गिरने को तैयार था, तो ये भी बचने के लिए जो इसका जो कपड़ा था भाई, कपड़ा जो मिला ना भाई डिफेंस वाला उससे पहन लेता है और साथ ही में अपना अटैक वगैरह भी एक्टिवेट कर लेता है और ठम से आगे बिजली गिरती है। और उसके बाद सीन होता है यहाँ पे 7 दिन बाद, और इसका लेवल अप हो चुका है, गोल्डन कोर स्टेज पे यहाँ पे जा चुका है, जिसके बाद इसको रिवॉर्ड मिलता है। ये कहते कि ओके तो आपको भाई 2 रिवॉर्ड मिलते हैं लेवल अप की खुशी पे। पहले का नाम है भाई डीलिंग स्वॉर्ड, जो कि कमाल के यहाँ पे स्वॉर्ड जो कि फाइट में तो काम आएगा, लेकिन जो बुरी यहाँ पे शक्ति है जो स्पीड यहाँ पे रहती है ना, हाँ उसके साथ ही फाइट करने के लिए ये स्वॉर्ड यहाँ पे काम आने वाला है। और साथ ही में कमाल की मिथिकल टेक्निक भी आपने यहाँ पे सीख लिया, उसका क्या यूज हो क्या पावर है वो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो बहुत ही खुश है, यस बल्ले बल्ले लेवल अप हो गया। और जैसे तुम्हारा इतना बड़ा लेवल अप होता ना, देख यहाँ पे गोल्डन कोर पे या फिनांशियल सोल पे ऐसा तब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मेरी उम्र भी यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यही तो मुझे चाहिए था, और मैंने अपना टारगेट यहाँ पे बना लिया कि लगभग 100 साल के अंदर मुझे अब नानसेंस सोल स्टेज पे यहाँ पे पहुंच जाना है। लेकिन उससे पहले चेक कर दो भाई मेरे आसपास बंदों का क्या हालत है। और जैसे यहाँ पे भाई अपना जो पर्सनल रिलेशनशिप टैब ओपन करते ना, उसमें लिखा था लियो क्विंसी नाम का जो आपका जो क्लोज दोस्त यहाँ पर ना, उसके ऊपर यहाँ पे नेद कल्टीवेटर ने अंदर नेदर कल्टीवेटर जो इनके जो दुश्मन सेक्ट है भाई, या तो जिनको फेंडिस भी कहा जाता है प्लस नेदर भी कहा जाता है, हाँ उन्होंने अटैक किया था और लकीली यहाँ पे बचा। और ऐसा एक बार नहीं बार बार अटैक यहाँ पे हुआ था, और बार बार यहाँ पे लक था जिस चक्कर में उसको बचा, लेकिन भाई चोट वगैरह उसको काफी गहरा यहाँ पे लगा है। ये भी देख के लेता भाई बार मतलब उसको चोट लगा, बार अटैक हो भाई ऐसे का सोच को तो सेट में रहता है क्या, सेट वाले उसके सेफ्टी का इतना भी भरोसा दे नहीं पा रहे कहीं। इसका मतलब तो ये नहीं कि जब तक मैं अपना कल्टीवेशन कर रहा था उस समय उसके ऊपर भाई मतलब हमारे सेट के ऊपर हमला हुआ और जिस चक्कर में बार उसको पे लगा। अरे यार ऐसी बात मुझे जाके अपने मास्टर से एक बार यहाँ पे मिलना पड़ेगा, तो जाता है और जैसे सेट के यहाँ पे नज़ारा देखते हैं ना भाई, लिटरली भाई पूरा बर्बाद हो चुका है। पूरा बर्बाद नहीं मतलब बहुत पूरा जगह टूटा फूटा है। जो भी मेंबर्स थे ना, ढेर सारे मेंबर्स को यहाँ पे चोट लगा, काफी मेंबर मरे गए, बहुत को भाई छोटी मोटी चोट लगा है और बहुतों को यहाँ पे गहरी यहाँ पे चोट लगा है। ये देख के एकदम हिला पड़े कि अरे बाप रे भाई, मैं 2 साल के लिए अपना कल्टीवेशन क्या करा था, ये 2 साल में तो लगता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लफड़ा हो गया। मतलब इसकी जो सीनियर यहाँ पर है
ना वो सीनियर यहाँ पे दिखाई देती है। ये भी कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर, वो कहती है अरे यार तुम फाइनली यहाँ पे आ गए ना। मेरे मास्टर ने मुझसे, मतलब हमारी मास्टर ने हमसे कहा है कि अगर हमारी मुलाकात तुम्हारे साथ होगी ना तो तुमको ये कहने का कि हाँ भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनसे जाके यहाँ पे मिलो, तो प्लीज़ जाकर उनसे मिलो। तो ये भी यहाँ पे जाता है, जाते यहाँ पे कहता है नमस्कार मास्टर, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, आई एम सॉरी। क्या ना भाई जैसे मुझे अपना पर्सन के मिला मैं तो बहुत ही खुश हो गया, आपको भाई आपके पास आके बताने का मौका नहीं मिला और मैं कल्टीवेशन यहाँ पे करने चला गया। वो भी कहते तू आ गया ना फाइनली, वरना मुझे तो ऐसा लगा काश, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद तूने हमें यहाँ पे धोखा दे दिया और धोखा देते यहाँ पे चला गया, भाग गया। जो सुन कहते ना ना मास्टर ये तो मैं अब कभी भी यहाँ पे नहीं कर सकता। जो सुन वो भी कहती है वेल कोई बात नहीं, तूने तो देख लिया हमारे सेट पे कितना बड़ा मुसीबत आ गया और ये मुसीबत आगे चल के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए वो बढ़ने से पहले मैं तुझे एक मौका यहाँ पे देती हूँ, तू एक सेट ये सेट छोड़ के यहाँ पे जा सकता है। जो सुनते ये भी हिल जाता है, क्या 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 ये सेट छोड़ के चले जाऊँ, लेकिन ऐसे कैसे, इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है यहाँ पे, अपनी जान बचाने के लिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तब इसके सिस्टम में फिर से भाई 2 ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। 2 ऑप्शन में सबसे पहले ऊपर ये लिखा हुआ था कि अभी के लिए सेट पे मुसीबत आ चुका है, जो सेट के लीडर ना भाई गायब हो चुके, वो जिंदा है या फिर मरे ना किसी को भी यहाँ पे नहीं मालूम। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सबसे पहले ये कि यहाँ भाई आपको एक काम करना है, सेट छोड़ के यहाँ से चल जाना है, अकेले यहाँ से वहाँ घूमना, अपना कल्टीवेशन करना है, जिसके बाद से भाई आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा, एक पिल यहाँ पे मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन भाई सेट में यहीं पे रुको जब तक ये सेट यहाँ पे बर्बाद नहीं हो जाता, या नसीब अच्छा तो सेट यहाँ पे बच भी जाएगा। एंड देन उसके बाद से आपको कुछ इक्विपमेंट वगैरह मिलेंगे हमारी ओर से। और उसके बाद अपनी मास्टर से यहाँ पे पूछता हूँ कि ठीक है मास्टर आपने कहा भाई कि मैं यहाँ से चल जाऊँ ताकि मैं अपनी जान यहाँ पे बचा लूँ, आपका क्या, आप यहाँ पे क्या करोगी। जो सुंदर ये कहती है मैं यहीं पे रहूँगी, मैं सेट छोड़ के कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। जो सुंदर ये भी कहता हूँ आप यहीं पे रहोगी और मैं आपको यहाँ पे फॉलो करूँगा, यानी मैं भी कहीं भी जाने वाली नहीं, मतलब मैं भी कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ, मैं भी यहीं पे रहूँगा आपके साथ। जो सुनते वो भी सामने से कहती क्या बात कर रहा है, सच्ची में तुझे क्या मरने से यहाँ पे डर नहीं लगता है, जान का खतरा है ये मनी में सोचता है मरने से, अरे यार मरने से तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे डर लगता है, लेकिन मेरे पास जो स्पेशल कपड़ा मिला ना, हाँ तो दुश्मनों के अटैक से वो मुझे बचा देगा, इसलिए भाई जो मेरा डर है वो मेरा डर भी यहाँ पे कम हो चुका है। और तभी सिस्टम में यहाँ पे लिखे आता है जो आपके मास्टर यहाँ पे ना उनका फेवरेट लेवल यहाँ पे अब टोटल 3 स्टार हो चुका है। ये भी हिल दो, माय गॉड 3 स्टार यहाँ पर हो गया। और जहाँ तक कि मेरा ऑब्जर्वेशन है जब 4 स्टार यहाँ पे हो जाते हैं तो ऐसा समझो सामने वाला बंदा तुम्हें सच्चे दिल से यहाँ पे प्यार करने लग जाता है। आई मीन अगर वाकई में 4 स्टार यहाँ पे हो गया फिर तो हम एक कपल यहाँ पे हो जाएंगे। अरे यार मेरा ध्यान भी मालूम नहीं कहाँ चल जाता है, मेरा ध्यान खाली कल्टीवेशन पे था, कल्टीवेशन पर है और आगे भी कल्टीवेशन पे ही रहेगा। और उसके सवालों का जवाब देता है जो शुआन ने पूछा था कि हाँ भाई तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या, तो कहता है देखो मरने का क्या है भाई, वो मरने का तो मरेंगे बंदे, आज नहीं तो कल यहाँ पे मरते। जो नॉर्मल लोग यहाँ पे रहते जो कल्टीवेशन नहीं करते उनकी जिंदगी भाई 60 70 80 90 100 साल यहाँ पे रहती है नॉर्मल इंसानों जितनी। हम जो कल्टीवेटर उनके 1000 1500 2000 3000 इतना यहाँ पे हो जाता है, लेकिन मरते तो हम भी है और मरते वो भी है। लेकिन तुम जिंदगी जो जियो ना वो कैसे यहाँ पे जियो वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है। और अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने मास्टर को फॉलो करके उनकी प्रोटेक्शन करना, उससे बढ़िया यहाँ पे क्या हो सकता है। मनी मन सोचता हाँ लेकिन ऐसा मौका आ गया जिसमें वाकई में मेरी जान यहाँ पे निकलने पड़ेगा, मैं दुम दबा के वहाँ से भाग जाऊँगा। सामने से मास्टर भी कहती है कि देखो यार मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं सीखा, जो सीखा तुमने अपने से सीखा, तो तुम्हें मेरे लिए इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कहता है ऐसे कैसे नहीं, आपने भले मुझे यहाँ पे सिखा नहीं, लेकिन जब से मैं यहाँ पे हूँ ना आपने भाई मेरे बारे में बहुत ही परवाह की, आपने मेरी बहुत ही यहाँ पे केयर की, जो किसी भी ना टेक्निक सिखाने से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने भाई मेरे लिए ना भाई ये अपॉर्चुनिटी अरेंज करने का भी तैयारी किया भाई, आपने मतलब बोले बहुत ज़्यादा परवाह किया है, तो उसके बदले मेरा इतना करना तो बनता है। मन ही मन सोचता हाँ ये जो लाइन मैंने बोली ना ये लाइन मैंने वाकई में झूठ यहाँ पे नहीं बोला, जब से मैं यहाँ पे हूँ ना जब से वाकई में इन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा केयर की और कभी भी मेरे ऊपर ऐसा ना भाई कुछ ऐसा जुल्म नहीं किया भाई। कई बार मैंने इनकी बात यहाँ पे नहीं मानी लेकिन तो भी इन्होंने मेरे ऊपर यहाँ पे चिल्लाया भी नहीं, तो इनके लिए भाई इतना सा तो मैं यहाँ पे कर ही सकता हूँ। सामने से कहते हुए तो तुम्हारा यहाँ पे रुकने के लिए बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हालांकि सेट की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है लेकिन उतनी भी खराब नहीं है कि हाँ भाई तुम यहाँ पे एकदम नहीं रुक सकते, इससे तुम्हारा शुक्रिया। पीछे से यहाँ पे सीनियर आते हो कहते नहीं क्या मेरे जरिए ना उन्होंने जैसे भाई देखा कि यहाँ भी मुसीबत आ चुकी है और तुम तो थे डरपोक भाई, हमेशा मरने की बात सुन के तुम डर जाते हो, इसलिए उन्होंने भाई सबसे पहले तुम्हें बोला कि यहाँ भी तुम यहाँ से निकल जाओ, समझ गए क्या। जो सुनते मास्टर मारते उसको ढाम से कहती शांत हो जा, इतनी भी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं थी। और कहती है हैंड से कि ओके ठीक है तो क्या मतलब तुम एक काम कर सकते हो भाई, कल्टीवेशन कोई दिक्कत है क्या, नहीं है तो भाई तुम मेरे साथ यहाँ पे आओ, मेरे साथ मिलकर कल्टीवेशन कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारी सीनियर ना हाँ हम लोग जैसे कल्टीवेशन करते हैं उसको सिखाते हूँ उसको बताते हूँ, ऐसे तुम्हारी भी मदद यहाँ पे करूँगी। मनी मन सोचते कि हाँ भाई एक बात मैंने भी नोटिस किया कि जब से आया ना तब से भाई कभी भी मैंने को एक मास्टर जैसे मैंने इसको कभी कुछ ऐसा सिखाया वगैरह बिल्कुल भी ना है, तो आज इसको ऑफर यहाँ पे दे के देखती हूँ। ये सामने से कहता ना ठीक है हमेशा की तरह मैं अकेले यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा। ये भी हिलाते भाई इसने इतना अच्छा मेरा ऑफर यहाँ पे मना कर दिया। सामने से कहती कोई बात नहीं तुम जाओ जाके अपना काम करो, तो वो भी निकल जाता है ओके ठीक है। मैं तो यहाँ पे चला और जैसे वहाँ पे जाता है ना
तो ये इससे कहती है सीनियर से कि सुनो भाई चांग्यू, अच्छा तुम्हारा यहाँ पे काम है कि वो जहाँ जा रहा है ना अपने केव में, उससे पहले तुम्हें वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा और जैसा मैंने बोला ना वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। वो भी कहती है ओके। एंड देन इसके बाद से भाई कुछ ऐसा निकालती है और निकालने के बाद यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें ना जैसे मैंने करने को बोला वो सब कुछ कैसे कहते उसका अरेंजमेंट इसके अंदर यहाँ पर है, तो उससे पहले जाके तुम्हें वो सब यहाँ पे करवाना पड़ेगा। समझ गई ना? वो भी कहती ओके समझ गई। वो अपने केव में यहाँ पे पहुंचा था, लेकिन जैसे केव में पहुंचा था ना पहले से वो मौजूद यहाँ पे थी इसकी सीनियर। ये भी हिल जाती, अरे बाप रे मेरे से पहले ये यहाँ पे क्या करिए, इसलिए पूछता भी कह रहे यार तुम मतलब मेरे से पहले अचानक से यहाँ पे क्या करने आ गई। तो यहाँ पे ना टोटल 2 काम करने के लिए आए थे जो कि इसके मास्टर ने करने बोला था। पहला काम ये कि एक फॉर्मेशन यहाँ पे ना फॉर्मेशन लगाना है और दूसरा ढेर सारी जड़ी बूटी वगैरह यहाँ पे प्लांट करना है। जो जड़ी बूटी का काम ये रहेगा जो क्वांटिटी यहाँ पे ना स्पिरिचुअल एनर्जी के आसपास वो यहाँ पे बढ़ा देगा, जिससे भी कल्टीवेशन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाए। और सेकंड यहाँ पे जो फॉर्मेशन यहाँ पे था, फॉर्मेशन थोड़ा ऐसा कि यहाँ पे कोई बंदा का बाई चांस तुम्हारे केव को यहाँ पे ढूंढ लिया और जबरदस्ती बिना परमिशन के अंदर घुसने की कोशिश करें ना, तो फॉर्मेशन भूल भुलैया जैसा वो अंदर घुस ही नहीं पाएगा। फॉर्मेशन में यहाँ पे पूरा इल्यूजन तैयार होगा, इल्यूजन में क्या दो कि वहीं पे चकरा वगैरह के वापस से लौट जाएगा, कभी भी तुम्हारे पास यहाँ पे नहीं आ पाएगा और मैं तुम्हारे लगाने में यहाँ पे मदद कर देती हूँ। जो सुनते ये यहाँ पे कहता है वाह यार मतलब तुम्हें इतना सब कुछ मालूम था, मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें इतना मालूम है। जो सुनते ये कहती है वेल देखो कल्टीवेशन के मामले में मैं अच्छी हूँ, मालूम है मेरा कल्टीवेशन तुमसे यहाँ पे कम है, लेकिन बाकी कोई भी काम हो जाए, एल्केमी से काम हो, तलिस में काम हो, फॉर्मेशन काम हो, जड़ी बूटे काम हो, अरे मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये भी कहता है थैंक यू मेरी सीनियर और साथ ही में थैंक यू मेरी मास्टर, मतलब कल्टीवेशन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ में तुम तो मेरी मास्टर यहाँ पर हो गई। वो भी कहती ना ना यार तुम्हें थैंक यू बोलने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। क्या ना मैं थोड़ा सा क्या सोची थी बताऊँ, मैं ये सोची थी कि कुछ समय के लिए तुम्हारा मतलब उसी मदद करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे जो केव है ना तुम्हारे केव में रहने के लिए आ जाऊँ। जो सुनते हैं ना ये सीरियस मुझे यहाँ पे बना लेता है और कहता है सीनियर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप है ना मेरे केव के मौके का फायदा उठाना चाहते हो, यानी केव के अंदर कल्टीवेशन करके आप भी अपना स्पीड यहाँ पे फटाफट हाइक करना चाहते हो ना कल्टीवेशन का। या आई नो। जो सुनते इसको यहाँ पे गुस्सा जाता है, जोर से चिल्लाती है कल्टीवेशन 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 कल्टीवेशन, तेरे दिमाग में खाली यहाँ पे कल्टीवेशन घुसता है और कुछ और तो तुझे कुछ समझ ही नहीं आता। गेट लॉस्ट मतलब ये कहना चाहती थी, इसके दिल में थोड़ा सा समझ हो ना फीलिंग आ चुकी है, टाइम स्पेंड करना चाहती थी साथ में केव में रह के, लेकिन वो तो कुछ बेचारा समझे ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे 5 साल बीत जाते अपना कल्टीवेशन यहाँ पे अकेले कर रहा था और कल्टीवेशन करते करते ये गोल्डन कोस्ट स्टेज के ना 3rd लेवल पे आ चुका था। अपने सिस्टम खोल के यहाँ पे देखता है, तभी इसमें जो ग्रुप का यहाँ पे लीडर था उसी का नाम यहाँ पे ली क्विंसी था, तो उस पर बार भी यही लिख के आया था कि यहाँ भी फेंडी सेडोर ने हमला किया, बार बार बचा हमला किया बचा हमला किया बचा। और प्लस इसके दोनों जो दोस्त यहाँ पे थे ना मुंह और फैन भाई, उनके ऊपर भी लिख के आ रहा था कि अभी उनके ऊपर भी हमला हुआ था, ये लोग भी बार बार यहाँ पे बचे। तो याद आता कि यहाँ भी वो दोनों एक मिशन पूरा करने गए थे। अब मुझे भी सालों ने यहाँ पे बुलाया था, अगर मैं भी जाता तो मेरे ऊपर भी यहाँ पे हमला होता। और तभी सिस्टम ये लिख के आता कि एक और बंदे का ना कॉन्टेंट प्रोविनेंस यानी वो जो हालत यहाँ पे थी उसके बारे में ऐसा नोटिफाई हुआ है, आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है। ये भी देखता आसपास यानी पक्का भी केव के बाहर होगा, जरा मुझे दिखाओ भाई क्या है। और तभी लिखे आता उस बंदे की खासियत है वो फेंडिश, जिसका मतलब ही होता है भाई क्रूल, यानी बहुत ही ऐसा निर्दय जो सोचता समझता नहीं खाली कत्ल वगैरह यहाँ पे करता है। उसी कहानी लिखे आती है कि देखो जब वो छोटा सा था अपने मम्मी पापा के साथ कहीं यहाँ पे जाता, लेकिन ढेर सारे गुंडों ने हमला किया और इसके मम्मी पापा को यहाँ पे जान से मार डाला। तभी इसकी जो पर्सनैलिटी थी ना, इसकी खासियत भाई फेंडिश हुई, जो दम निर्दय वाला वो बाहर निकल गया, जिसके बाद से भाई उसका ये वाला पावर एक्टिवेट हुआ और उसने टाली भाई 100 से ज़्यादा लुटेरे थे, उसने भाई सबको यहाँ पे मार दिया। उसके बाद से इसकी जो पर्सनैलिटी थी कम बिल्कुल भी यहाँ पे उन्हीं ये और बंदों का मारने लगा। और तभी जो फेंडिश सेट वालों का ध्यान उनकी ओर गया, इस लौंडे की ओर गया और अपने सेट में भर्ती करवा लिया और अपने सेट के यहाँ पे कोर डिसाइपल ये बन चुका है। ये भी देखता है ओके तो ऐसी पर्सनैलिटी का बंदा है और साथ ही में ये हमारे दुश्मन सेट का बेसिकली बंदा, ऊपर से कोर डिसाइपल है, ये हमारे सेट में यहाँ पे क्या कर रहा है। और अभी के लिए क्या ये बाहर अकेला है या इसके साथ कोई और भी आया है? कोई और है तब तो शायद मैं मुसीबत में आ सकता हूँ, लेकिन अगर अकेला है फिर तो मैं इसको मुसीबत में डालूंगा। फेंडिश सेट का एक बंदा यहाँ पे आता है इसके केव के बाहर, और केव के बाहर आती है ना इसका नाम यहाँ पे चेन है। केव की ओर यहाँ पे देखता है, लेकिन बाहर से हमें याद है पिछले एपिसोड के में हमने देखा एक फॉर्मेशन यहाँ पे लगा दिया गया था, जिस जगह में ये बात से बस इसको एक पहाड़ यहाँ पे दिखा देता है, लेकिन पहाड़ के ऊपर जो इसने लिखा था ना कि आज यहाँ पे भाई ये करो भाई आज सह लो, कल यहाँ पे आज़ादी मिलेगी, हाँ ये लिखा हुआ इसको ऐसा दिखाई देता है। ये भी देखता है भाई ये कितनी अजीब सी बात है भाई, किसने यहाँ पे लिखा भाई ये बात तो यहाँ पे खाली डरपोक लोग यहाँ पे लिखते, यानी जिसने भी लिखा होगा 1 नंबर के यहाँ पे डरपोक की होगा। लेकिन एक सेकंड भाई ये तो मुझे पहाड़ दिखा दे रहा है और पहाड़ के ऊपर भाई ऐसा यहाँ पे काय को लिखा, भाई किसने काय को लिखा? क्या पहाड़ के अंदर कहीं भाई ये गुफा है क्या जिसके अंदर कल्टीवेशन आगे कर सकते हैं? लेकिन अगर गुफा है तो भाई गुफा में जाने का रास्ता कहाँ यार? रास्ता तो मुझे दिखाई दे रहा है अंदर से सारी की सारी बातें भाई ये भी यहाँ पे सुन रहा था और सुनने बाद इसको भी गुस्सा था, क्या उसने मुझे डरपोक बोला, उस गधे के बच्चे ने मुझे यहाँ पे डरपोक बोला, ऐसे कैसे मैं यहाँ पे सुन लूंगा? कंफर्म हो चुका हूँ अकेला है तो मैं जाके इसकी गुटाई यहाँ पे करने वाला हूँ। वो बाहर से बंदा अभी भी कंफ्यूज है कि अरे यार मैं क्या करूँ भाई, ये लिखा है लेकिन गुफा का रास्ता यहाँ पे दिखाई दे रही ना। और कभी तभी अंदर से जैसे गुस्सा करता ना तो उसका ऑरा महसूस होता है इसको, कह रहे बाप रे अरे कोई बहुत खतरनाक ऑरा महसूस
महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कोई बंदा मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहता है। उतने में भाई जो 3 स्वॉर्ड वाला टेक्निक था ना, वो स्वॉर्ड का टेक्निक यूज करता है और इस बंदे की ओर अपना हैंड हमला कर देता है। इस बंदे को भी लगता है और ये बंदा ढाम से दूर जाके यहाँ पे गिरता है और जैसे यहाँ पे गिरता है ना भाई एकदम घबरा जाते, कह रहे बाप रे ये टेक्निक यहाँ पे क्या है भाई, ऐसा टेक्निक मैंने इससे पहले कभी ऐसा कभी सुना भी नहीं है जिसके अंदर स्पीच और एनर्जी भी मौजूद हो रहा था। यहाँ तक कि भाई मुझे डॉज करने तक कभी टाइम मिला नहीं और ये साला अटैक किया तो किया किसने। यहाँ पे हैंड सामने आता है और आते ही कहता है भाई साले दुश्मन के बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे सेट में। ये कहता है यार देखिए आप समझो भाई मैं आपको यहाँ पे नुकसान पहुंचा नहीं आया सीनियर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस रास्ते से यहाँ पे गुजर रहा था। मनी मन सोचता भी है जो कोई बंदा ना बड़ा मुझे पावरफुल यहाँ पे लग रहा है और कोई एल्डर हो सकता है, लेकिन ऐसे कैसे यहाँ पे आने से पहले मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन पता कर लिया था। कोई भी एल्डर है ना सेट में भी नहीं है, सारे के सारे एल्डर है ना यहाँ पे बाहर गए हैं, तो ये एल्डर यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया। लेकिन एक एल्डर को छोड़ के ग्रैंड एल्डर, हाँ मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि ग्रैंड एल्डर को छोड़ के बाकी सारे एल्डर बाहर गए, तो ये पक्का ग्रैंड एल्डर होगा इस सेट का। और तभी इसके पीछे यहाँ पे आ जाता है और आते यहाँ पे कहता है तेरा नाम यहाँ पे चैन है ना, ये आई नो आते पर्सनैलिटी यहाँ पे बहुत ही ऐसा भाई निर्दय वाला फेंडी जिसको यहाँ पे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जो हमारा दुश्मन सेट है ना फेंदी और जिसको हम नेदर भी कहते हैं, तो वो सेट के यहाँ पे मेंबर है और वो सेट के तू को डिसाइपल यहाँ पर है। देख भाई ये सारी की सारी बातें मुझे यहाँ पे मालूम है, तो सोच पाएगा तुझे पकड़ के मैं अपने सेट के बंदे के पास ले जाकर दे दिया ना, तो सोच तेरी यहाँ पे क्या हालत होगी। ये डर जाता कि अरे बाप रे इनको मेरे बारे में यहाँ पे ऐसे कैसे मालूम, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, कहते हैं प्लीज सर हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम यहाँ पे वापस लौट जाएंगे। मनी मन यहाँ पे है सोचता है मैं इसके यहाँ पे क्या करूँ, क्या इसको जहाँ से यहाँ पे मार डालूँ या इसको भी पकड़ लेता हूँ, क्योंकि जो हमारे सेट है भाई वो अभी भी यहाँ पे बाहर गए और दुश्मन बार बार हमला करते हो सकता है दुश्मन इसे पकड़ लेंगे यानी वही सेट वाले पकड़ लेंगे, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ भी हमारी लीडर वापस दे दो, हम तुम्हारी इस बंदों के यहाँ पे वापस दे देंगे। इतना सोचिए था उतने में वो बंदा वापस खड़ा होता है, चाकू लेता है, इसे गले पे लगा लेता है और आस पास यहाँ पे चिल्लाता है कि भाई कौन है भाई, मुझे मालूम है ये बंदा बस एक नॉर्मल से यहाँ पे बंदा है जिसका पावर यहाँ पे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल पर है, उसने अपना पावर यहाँ पे कम करके रखा, ये चेक में मेन पावर यहाँ पे दिख नहीं रहा और जो मेन एल्डर है ना पक्का कहीं आसपास यहाँ पे छुपा होगा, चुपचाप यहाँ पे सामने आ जाओ वरना तुम्हारी इस स्टूडेंट का मैं गला यहाँ पे काट दूंगा। तो यहाँ पे हैन कहता है अरे भाई यहाँ पे और कोई नहीं है, जो कुछ मैं ही यहाँ पर हूँ और सबसे पहले मेरा कोई डिसाइपल यानी मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ पे ही नहीं, तो किसके मारने के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा है। उसकी और फट जाती है कि मम्मी रे माफी मांगते कि सॉरी सीनियर में तो मजाक कर रहा था, देखिए बाजू में कैमरा लगा हुआ है, प्लीज हमें यहाँ पे छोड़ दीजिए। अरे मनी मन पूरा और हिला पड़े, अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है, ये बंदा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का एक एल्डर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भाई, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दाल में काला है, ये ऐसा हो सकता है ये बड़े कमाल के एल्डर होंगे भाई और इन्होंने अपना पावर यहाँ पे छुपा के रखा है, तभी तो मुझे इनका मेन पावर यहाँ पे दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा। यहाँ पे ये भी देखता है यार कितना डरपोक है भाई, मैंने देखा भी इन्फॉर्मेशन में कि कोर डिसाइपल है अपने सेट का, कोर डिसाइपल मतलब काफी हाईएस्ट स्टेटस का रहता है। इतना डरपोक क्या वाकई में ये इतना डरपोक या फिर जो मैंने अटैक किया था इसके ऊपर वो अटैक यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हो चुका रहेगा। उससे कहते एक काम कर भाई तू अब एक ले जो मेरा गुफा ना मेरे गुफा में चल, वो भी कहते टाइम कुछ सीनियर अपने मेरी जान यहाँ पे छोड़ दी, गुफा के अंदर यहाँ पे जाता है, जैसे जाते वो बंदा यहाँ पे देखता है चेन ओके, तो अंदर एक फॉर्मेशन लगा हुआ था जी चेक में मुझे भाई बाहर से रास्ता यहाँ पे दिखा नहीं है नहीं, यहाँ पे सोच रहा था कि अब इसका मैं यहाँ पे क्या करूँ। स्टार्टिंग में प्लान कुछ ऐसा था कि भाई इसको वही भैंसला फुसला के यहाँ पे रखता हूँ और अभी भैंसला फुसला के इसको अंदर ही रख रहा हूँ, यानी भाई छोटा मोटा बहाना देके अभी रख रहा हूँ, इसको जाने नहीं दूंगा। स्टार्टिंग में प्लान कुछ ऐसा था कि भाई इसको ना जो मेरी मास्टर है उनको ले जाके दे दूंगा, मेरे मास्टर इसको पकड़ के रखेगी, उनको जो करना है इसके साथ वहाँ पे करेगी, लेकिन अगर इसको ले जाके मैंने मास्टर को दे दिया ना तो ये पक्का भी वहाँ से भागने की कोशिश करेगा और आराम से भाग के निकल जाएगा और मुझे भी कहीं लड़ाई करना मारना और जान निकाल नहीं आता है। जब बंदे भागते हैं ना तो मैं उसको यहाँ पे बिल्कुल पकड़ नहीं सकता, ये चीज़ का मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और अभी के लिए शायद ना इसने भाई मुझे ओवर एस्टिमेट कर लिया, यानी भाई मुझे बहुत ही महान बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मान लिया है, इसलिए भाग यहाँ पे नहीं रहा। अगर ये भागने की अगर कोशिश करेगा ना तो वाकई में मेरे हाथों से भाग सकता है और मैं इसे यहाँ पे पकड़ भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे भी इसको बुद्धू बना के यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा। इसलिए कहते सुन मेरे भाई तो एक काम कर अपना चाकू निकाल और जितना हो सके ना उतना पावर यूज कर और मेरे बॉडी पे अटैक कर। ये हिल जाता कह रहे यार ये पक्का बहाना यहाँ पे ढूंढे, अगर मैंने इनको पर अटैक किया तो ये बहाना मिलेगा कि हाँ भी तूने अटैक किया ले मैं तेरी जान निकालूंगा, तो मुझे मरना नहीं है। इसलिए कहता है सॉरी सीनियर मुझसे गलती हो गई, मुझे गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझसे ऐसा पाप मत करवाइए। एक कहता तू मारना भाई, तू टेंशन यहाँ पे काय को लेता, अगर तूने मुझे अभी नहीं मारा तो बाद में हमेशा भाई तू मुझे मार के भागने का प्लानिंग यहाँ पे करेगा। वो कहता ना ना सीनियर ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। ये सोचते कह रही है जो मेरे कपड़े यहाँ पे पहने ना स्पेशल से कपड़ा मिला है उसके बाद से इसके अटैक का मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं होगा, लेकिन मारने को तैयारी नहीं है, बार बार चिल्ला दे भाई मार भाई टेंशन मत ले चाकू ले मार। वो कहता ना प्लीज ऐसा मत कीजिए भाई, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैं आपके सामने रो रहा हूँ, आप मेरी मार लो लेकिन भाई मैं आपको यहाँ पे नहीं मार सकता। लेटा ये पूरी की पूरी फट के हाथ में आ जाती है। ये भी कहता है ठीक है ठीक है ठीक है यहीं पे रुक, यहीं पे जो काम करने का जड़ी बूटी वगैरह मेरे यहाँ पर है उसके यहाँ पे देखभाल रखना और कल्टीवेशन भी करना। मनी मन सोचता है साला डरपोक का बच्चा भी है तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक है, और क्या मैं इतना डरावना हूँ, मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ जो मुझसे भाई ऐसा भीगी बिल्ली जैसा डर रहा है। और उसके बाद से ना टोटल 1 साल यहाँ पे और गुजर जाते और हमेशा की तरह हैन भाई अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करता। जो बंदा पीछे तो आया था ना भाई वो बैठ के खाली यहाँ पे देखे जा रहा है और नोटिस करता भाई 1 साल यहाँ
यहाँ पे हो चुका है और ये मन लगा कि अपना कल्टीवेशन यहाँ पे किए जा रहे हैं। इन्होंने भाई मुझसे चूं से चाँ तक भी यहाँ पे किया नहीं है, लेकिन मैं भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, अपने सेट का भी कोड डिसाइपल हूँ। और मुझे काम के लिए यहाँ पे भेजा गया था, लेकिन 1 साल यहाँ पे हो चुका है और अभी तक जो मेरे को काम यानी जो मुझे इन्फॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड करना था अपने सेट में वापस, वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। अगर मैं अभी भी यहाँ पे नहीं किया तो भाई जो मेरे मास्टर है उनको प्लस सेट के लीडर उनको बाकी जो भी एल्डर्स है ना सबको भाई टेंशन होगा भाई और गड़बड़ भी हो जाएगा। इसलिए भाई मुझे तो उनके पास वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन कैसे भाई इसके हाथों द्वारा मैं कैसे बचूँ, एक काम कर सकता हूँ भाई, अभी के लिए कल्टीवेशन ये कर रहा है और इसका पूरा का पूरा ध्यान कल्टीवेशन पर है। तो अगर मैंने पीछे से अटैक कर भी दिया ना तो शायद इसको यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे सबसे सही मौका है, इसलिए अपना अटैक वटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है, निकल जाता है। ये सोचते कि अपन भी कोई ऐसा छोटा मोटा बंदा नहीं है, इसको मार के अपन यहाँ से आजाद होकर जाएगा। जैसे उसके पास बढ़ता मारने के लिए उसकी आँख खुलती हो, इसकी ओर देखता है तो इसकी फट जाती है, नाटक करने लग जाता है। अरे सीनियर मच्छर, अरे आपके पास मच्छर घूम रहा था, मैं तो मच्छर को मारा था। कीजिए कीजिए एंजॉय एंजॉय, आप अपना कल्टीवेशन यहाँ पे एंजॉय कीजिए। आपको जो ऊपर सड़ गया जो केव है ना, हाँ थोड़ा सा गंदा लग रहा है, मैं साफ सफाई यहाँ पे करने जा रहा हूँ बाय। और सिस्टम लिख के आता है ये जो बंधन है चेन, इसका जो नफरत है ना हेट्रेड, वो 4 स्टार यहाँ पे हो चुका है। ये जो इतना ज़्यादा आपसे नफरत यहाँ पे करता है ये भी सोचता भाई 1 साल टोटल यहाँ पे हो चुका है। और 1 साल तक मैंने बस इसको यहाँ पे रखा है, मैंने इसको नहीं टॉर्चर किया, नहीं इसको गाली दिया, नहीं इसको चिल्लाया है, बिल्कुल ना प्यार से बस यहाँ पे रखा। और इसके ऊपर नजर रखने के लिए मैं भी ना केव से यहाँ पे बाहर नहीं गया। अगर बाई चांस में बाहर गया, ये भाग गया और बाहर जाने के बाद ना ये सेट में नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो मुझे भाई कम से कम जो इसका नफरत है ना भाई जितना है उतना रुक जाएगा। लेकिन 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार यहाँ पे पहुंच चुका है, यानी इतना स्टार पे जाने के बाद ना बंदा भी अपनी जान तक की भी परवाह नहीं करता, तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करने को तैयार हो जाता है। यानी ये तो औकात से बाहर जा रहा है। वो बंदा सोचता है बस एक बार मुझे मौका मिले यहाँ से भाग जाने का, और ये तभी मौका मिलेगा जब ये बंदा भाई ये केव छोड़ के यहाँ पे बाहर जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अपने कल्टीवेशन कर रहा ना, ऐसा लगता है 100 साल के लिए लगातार यहाँ पे कल्टीवेशन करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक टाइम जब आएगा जब भाई ये निकलेगा, और जैसे वो निकलेगा मैं भी यहाँ से निकल के भाग जाऊंगा और निकल जाए अपने सेट वाले को बताऊंगा। सारे मेरे सेट वाले आएंगे, तुम्हारे सेट को बर्बाद करके जो मेरा अपमान हुआ ना 1 साल तक, उसका पूरा का पूरा बदला मैं ले लूंगा। लेकिन उतने में पीछे सैनिक हमला करता है, इसके छाती के आर पर मतलब सीधा अटैक करके जान यहाँ पे निकाल लेता है। और जान निकालते यहाँ पे कहता है भाई 1 साल यहाँ पे हो चुका है और 1 साल में भाई मैंने तुझे बहुत ही अच्छा मौका दिया था ओबिडेंट बन के भाई प्यार से मेरे साथ रहने का। लेकिन तेरा जो नफरत है ना भाई बढ़ते जा रहा है। तो मेरे अलावा मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था तुझे मारने के लिए। और जैसे मारता ना, मारने के बाद एक और इसके दिमाग में आइडिया आता है कि जो भी मेरे नॉवल सब मानुआ अपने रियलिटी में पढ़े ना, तो उसमें ऐसा था भी कल्टीवेशन वाले मानुआ में कि जब तुम किसी बंदों के यहाँ पे जान से मारते हो तो मारने के बाद ना उसके पास कोई ना कोई ऐसा तरीका रहता है कि मरने से पहले अपने किसी बड़े कमाल के आदमी के साथ वो कॉन्टेक्ट यहाँ पे कर लेता है, जिसके पास वो बड़ा कमाल का बंदा आता है मेन हीरो के पास उसकी जान निकालने के लिए। और तो मैंने इसको जान से मारा तो पक्का भाई इसको भी मतलब इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कोई आएगा। और जहाँ तक मुझे याद है तुम छोटे को मारोगे एक बड़ा बंदा आएगा, तुम बड़े को मारोगे तो एक बहुत ही बड़ा बूढ़ा आएगा, और तुम एक बूढ़े को मारेंगे तो भाई उससे भी ज़्यादा बूढ़ा या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे आएगा। तो ये कितना तब ये छोटा था या बड़ा था, देखता हूँ कौन आता है। और तब उसके बॉडी से धीरे धीरे एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला आदमी यहाँ पे प्रकट हो जाता है। ये भी देखता है यार ये तो एक बूढ़ा यहाँ पर आ गया, यानी जिसको मैंने मारा वो बड़ा यहाँ पे था। और सामने से यहाँ पे कहते हुए तेरी इतनी मत भाई, तूने मेरे डिसाइपल के यहाँ पे जान से मारा लगा, तेरे पास यहाँ पे हिम्मत है ना, तो बता भाई अपना नाम यहाँ पे बता। तो अपना फेक नेम बता दो। कहता है मेरा नाम यहाँ पे काऊ है। कैसे भाई आपका नाम यहाँ पे क्या है? तो कहता है मेरा नाम यहाँ पे जांगी, और जिस बंदे को तूने जान से मारा ना वो मेरा यहाँ पे डिसाइपल था, और तेरा नाम काऊ मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। एक टाइम आएगा जिसके बाद से आके मैं तेरी भी जान निकालूंगा और तेरे सेट को भी यहाँ पे बर्बाद करूंगा। और ये रियल वाला यहाँ पे नहीं है, हाँ ये रियल यहाँ पे वो जांग नहीं है, बस मरते ही ना कुछ इसके बॉडी में लगा हुआ था कि जैसे ये बंदा मरेगा तो उसका ऐसा थोड़ा सा निकलेगा और धमकी देके निकल जाएगा। हाँ तो धमकी देके निकल जाएगा। लेकिन जो मेन यहाँ पे जांग है ना रियल बॉडी, उसके पास भी इंफॉर्मेशन चल जाती है। इस तरह सिस्टम में यहाँ पे लिख के आ जाता है कि जो जांग नाम का रियल बंदा ना भाई उसको आपके बारे में मालूम चल चुका है, और उसका जो नफरत यहाँ पे ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 5 स्टार हो चुका है। इसका भी दिमाग खराब कि बाप रे 5 स्टार, आई मीन वाकई में 5 स्टार भाई। अरे यार मम्मी रे, कुछ भी ना कुछ करके भाई सबसे पहले सेट में किसी को जाके बताता हूँ और डेड बॉडी को ऐसे दफा करवाता हूँ। उसके बाद से शीश होता है 8 साल बाद ये आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और तब इसकी जो जानू यहाँ पे थी ना भाई, सीनिया नहीं भाई होंगशुआन, वो यहाँ पर आती है, आवाज देते कि जानू मेरे जानू तुम कहाँ है मेरे जानू भाई, कैसे हैं यार, आपसे मिलके यहाँ पे अच्छा लगा। ये भी जाता रहा होंगशुआन, अरे 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 तो यहाँ पे क्या करिए। अरे ये जो सीनियर है ना बिना परमिशन के अंदर घुस आती है, फॉर्मेशन लगा हुआ तो भी घुस आती है, और वो तो घुस आती है चलो समझ आता उसने यहाँ पे लगाया था। लेकिन ये यहाँ पे कैसे घुसा है भाई, फॉर्मेशन वाकई में फॉर्मेशन है ना या फिर फॉर्मेशन मजाक है यार। वो यहाँ पर आती है और कहती है क्या है कैसे, यहाँ पे कहता हमें तो बढ़िया हूँ, तुम्हारा क्या भाई, तुम यहाँ पे काई को आई हो? ये कहते कुछ भी नहीं, बस आपकी याद आ रही थी इसलिए मिलने के लिए आ गई। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, ये पिल की बोतल, ये सारे के सारे पिल मैंने इतने सालों से जमा करके रखा था, स्पेशली आपके लिए लीजिए और कल्टीवेशन यहाँ पे कीजिए। जो सुनता ये भी कहता अच्छा भाई तुम मेरे लिए यहाँ पे पिल आई थी, लेकिन एक काम करो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपने पास वापस रख लो। वो दुखी हो जाती है, वो कहती है मगर क्यों? ये बताता है कि भाई तुम भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा
चुकी हो, इससे तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाले, इससे तुम यूज़ करो, तुम अपना कल्टीवेशन करो। बहुत सैड हो जाती है कि अरे यार फ्यूज़ के दिमाग की बत्ती जलती है, उसको समझ आता है कि एक सेकंड ये फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज वालों के लिए काम आता है, कहीं आपका लेवल अप तो नहीं हो चुका और आप गोल्डन कोर पे जा चुके हो क्या। और हाँ, ये जो बात है ना गोल्डन कोर पे जा चुके हो, ये इसलिए किसी को नहीं बताया था, इसलिए किसी को भी यहाँ पे नहीं मालूम, इसलिए कहते यस मेरा वाकई में यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, इसलिए मेरा किसी भी काम का आने वाला नहीं है, ये तुम्हारे काम में आएगा और इसको यहाँ पे अच्छे से यूज़ करो। और देखो भाई, मुझे मालूम है तुम मुझसे पसंद करती हो, मुझे यहाँ पे प्यार करती हो और तुम्हें भी अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा भाई। जो मेरा पावर काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, 100 साल होगा, 100 साल के बाद हो सकता है मैं कोई इमॉर्टल यहाँ पे बन जाऊँ, लेकिन अगर तुम अपने ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं करोगे ना, जिसके बाद से तुम्हारा पावर यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सबसे पहली बात, तुम प्यार करती हो तो लवर बनने से पहले तुम्हें भाई मेरा अच्छा यहाँ पे ये बनना पड़ेगा भाई, साथी। हाँ, साथी तुम्हें बनना पड़ेगा और तभी तुम बन पाओगे जब तुम भाई अच्छे से कल्टीवेशन यहाँ पे करोगी। वरना पता चला 100 साल यहाँ पे हो चुके हैं, इमॉर्टल बन गए, तुम आज भी एक नॉर्मल सी कल्टीवेटर यहाँ पे रहेगी। तो जो तुम्हारा प्यार है ना भाई, तुम्हारा प्यार भी मुझे यहाँ पे खाली तकलीफ देगा, मुझे क्या मतलब तुम मुझसे ज़्यादा भाई वो प्यार तुम्हें यहाँ पे तकलीफ देगा। तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो सुन रही वो हल्का सा मतलब ऐसा साइलेंट हो जाती है, फिर मुस्कुराती हो, कहती है ओके ठीक है मैं यहाँ पे समझ गई। तो मैं भी आपके मतलब रुकावट नहीं बनूंगी, अपने कल्टीवेशन पे ही फोकस करूंगी और आपके लिए ढेर सारे यहाँ पे गोल्डन कोर वाले पिल ला के दूंगी। ये भी कहता है मेरी माँ, ये मेरा कहने का मतलब ना था, तुझे कुछ भी दहेज होती नहीं, तू जाके अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर। और ये कहानी यहाँ पे मानुआ था, इसका एक नॉवल यहाँ पर है और नॉवल के अंदर कुछ कहानी है जो कि भाई राइटर ने इस मानुआ में नहीं बनाया और वो कहानी का हमें यहाँ पे बताया जाता है। जब उसने वो चेन को मारा था ना, तो माने तो जब उसका पॉकेट यहाँ पे चेक किया तब उसको एक स्पेस रिंग मिला जिसमें ढेर सारे टलिस्मैन थे, ढेर सारे यहाँ पे स्पेस स्टोन थे और ढेर सारे पिल थे। उसने सारा का सारा अपने इसमें बेल्ट में रख दिया एंड देन उसके बाद से 8 साल बाद जैसे इसने कल्टीवेशन किया था, इसका जो ठंडा वाला स्पीचर रूट है ना, वो इसने भाई नोवेल लेवल तक पहुंचा दिया और जो बाकी सब है ना वो अभी पूरा मैक्स नहीं हुआ है। एंड देन उसके बाद से जैसे ये आई थी ना होंगशोर मिलने के लिए, होंगशोर मिल के वापस यहाँ पे चल जाती है। जैसे जाती है ना, इसके दिमाग में एक डाउट आता है कि इसका नाम है होंगशुआन, इसका सरनेम भी शुआन है और इसकी जो मास्टर है उसका भी सरनेम यहाँ पे शुआंग है। तो क्या इन दोनों के बीच कोई ऐसा कनेक्शन भी है? हाँ, इतना कहानी राइटर ने मानुआ में नहीं बनाया लेकिन नॉवल के अंदर था, तो मैंने भी सोचा भी आपको बता दूं। उसके बाद से स्टेट होता है फेटिस या फिर नेता जो कल्टीवेटर सेक्ट है, वहाँ पे जहाँ पे जो भी एल्डर से लीडर लोग हैं सब इकट्ठा हो चुके हैं, आपस में बातचीत करे कि हाँ भाई कुछ भी हो कि भाई हमें बहुत जल्दी जाके उनके ऊपर हमला करके बर्बाद करना पड़ेगा। उनका जो मेन लीडर है भाई, मेन लीडर अभी तक यहाँ पे गायब है और हमारे हाथ में लगा नहीं, हम हमेशा हमला करें लेकिन साला हमेशा यहाँ पे बचे जा रहा है। लीडर साहब से कहते भाई तुमसे छोटा सा भी काम नहीं हुआ, वो लोग कहते हाँ नहीं हुआ तो मतलब यहाँ पे नहीं हुआ, अब क्या करें भाई। लीडर को इग्नोर मारो, एक काम करते हम सीधे जाके उसके सेट पे यहाँ पे हमला कर देते हैं। दूसरा कहते हाँ भी मैं भी यही सोचा था लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन चलेगा भाई हमला करेंगे। सारी एल्डर कहते यस भाई मैं अपने बंदे को भेजने को तैयार हूँ, वो कहता है भाई मैं भी भेजने को तैयार हूँ। लीडर से पूछते भाई लीडर आप बता, लीडर का नाम यहाँ पे डुआन है, तो डुआन यहाँ पे कहता है वेल तो हमला करने के बारे में भी यहाँ पे सोच रहा था। देखो भाई उंगली तो उसने हमें भी कर दिया, हमने अपने एक बंदे को भेजा ना चेन को, तो चेन को उसने मार डाला, तो कोई बात नहीं उसके बाद हम भी यहाँ पे लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्या ना मेरा लेवल अप होने वाला है और बहुत जल्दी मैं सॉल्व फॉर्मेशन स्टेज पे चल जाऊंगा जो कि नानसे सॉल्व के भी ऊपर यहाँ पर आता है। हाँ, वहाँ पे चल जाऊंगा एंड देन उसके बाद से भाई हमला करेंगे ना, तब तो भाई चल जाऊंगा ना, तब चुटकी भर का खेला रहेगा। जो सुनते एल्डर लोग को विश्वास नहीं होता, कहते क्या बात कर सच्ची में है, मतलब अब वाकई में चल जाओगे ना, कॉन्फिडेंस होना उतने। एक दयास में 90% कॉन्फिडेंस हूँ, मैं बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था और लगभग 30 साल के अंदर मैं चल जाऊंगा, यानी उनके पास खाली 30 साल का टाइम बचे, उसके बाद से हम लोग उनको बर्बाद कर देंगे पूरा। ये लोग भी कहते हैं यस लीडर की जय हो, लीडर की जय हो, तो यहाँ पे ग्रेट हो भाई, बस रुक जाओ 30 साल, उसके बाद से भाई हम उनके सारे बंदों को मार डालेंगे। ये भी कहते हैं यस भाई 30 साल उनके पास टाइम है, जितना भी है ना मजे उनको करने दो, 30 साल बाद हम उनको खत्म कर देंगे और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।